नजर आता है यार क्या क्या चीजें किस किस तरीके से सेल कर रहे हैं। छोटी सी मिसाल आपको दे रहा हूँ, मैंने देखा अभी एक कोई एड, तो उसमें एक साहब ने जो है ना वो मिसवाक को बुरश की शक्ल दी, मतलब मिसवाक ही है मगर वो बुरश टाइप का बना हुआ है। क्या अगर किसी को अपनी प्रोडक्ट्स रखवानी होती है मार्ट्स में तो क्या ये लोग पैसे लेते हैं या ताल्लुकात से इस पे काम हो सकता है? तो ये कैमरे जो है जहाँ हमारा ई चालान करते हैं यार, वो हम उन डकैतों को भी पकड़े जो हमसे पैसा या नकदी छीन के चले जाते हैं या मोबाइल छीन के ले जाते हैं, तो वो क्यों नहीं ट्रेस हो पाते? बहुत सारी एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं चीजें, हमारे जैसे ड्रेसेस जा रहे हैं, टेक्सटाइल जा रहा है, बहुत सारी चीजें जा रही होती हैं। तो क्या भी इस तरह से फूड्स भी जा रहा है, एक्सपोर्ट हो रहा है? आप जब सवाल नहीं करते ना आप सारी जिंदगी नहीं सीख सकते। और हमारे यहाँ घरों का माहौल क्या है कि हमारा बच्चा सवाल करता है तो माँ बाप डांट देते हैं। आपको क्या लगता है आजकल की यूथ को देखते हुए कि ये ठीक जा रही है या गलत जा रही है? और हम तो खासकर एक सीएस के लोग एक ऐसा काम करते हैं कि हम जो 30 तारीख को मुर्दा दफनाते हैं वो 1 तारीख को फिर खड़ा हो जाता है। तो हमारे तो टारगेट जो है वो हर 30 के बाद नए टारगेट्स आ जाते हैं, नए टारगेट अचीव कराने होते हैं लोगों से। अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट आपने बुला लिए, बड़ी बात है। मैं कहता हूँ यार ये तो एक ही बॉल पे 6 छक्के मारे हैं यार। अब ये वाला तासुर भी खत्म हो गया है। मैं जो लोग अक्सर कहते हैं ना कि वो अपनी कम्युनिटी के लिए काम कर रहा है, नहीं मीमन अब कम्युनिटी के लिए काम नहीं कर रहा है, मीमन सबके लिए काम कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम सरफराज भाई, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप बताएं। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। सर बहुत शुक्रिया कि आप आ गए फाइनली बड़े अरसे के बाद। आपसे वैसे मुलाकात तो हमारी रहती है और टॉपिक तो हमारा सेलेक्ट कर लेंगे हम। पहले तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा जनरल डिस्कशंस भी हो जाए, देन फिर थोड़ा सा आपके साथ तो जनरल डिस्कशन ही होता है, आपके साथ टॉपिक पे कहाँ गुफ्तगू होती है। लेकिन हम फोकस ये रखेंगे कि व्यूअर्स को कहीं ना कहीं फायदा हो। जैसे आप जो भी आपने जो एडवाइजेस दिए ना रोजे की भी और सारी भी, कहता हूँ कि वो भी आ जानी चाहिए थोड़ा सा। इंशाल्लाह मतलब आप चाह रहे हैं मैं डॉक्टर भी बन जाऊँ? है अच्छी बात है ना, अगर आपका एक एक्सपीरियंस है तो रिकॉर्डेड होना चाहिए ना। हो सकता है किसी को फायदा, अगर अच्छी नियत जो है वो बड़ा, हमारी भी अच्छी नियत से करते हैं। पहले भी चाहता हूँ कि थोड़ा सा बैकग्राउंड आपका आ जाए, जर्नी आ जाए, थोड़ा सा क्या कर रहे हैं लोगों के इतने सालों का जो एक्सपीरियंस है माशाल्लाह। मैंने देखा सोशल मीडिया भी बड़े एक्टिव हैं, इवेंट में भी बड़े एक्टिव हैं, तो थोड़ा सा आपकी जर्नी उसकी वजूहात भी बताएं कि एक्टिव होने के फ़ायदे नुकसानात क्या है। पहले तो तहसीन आपका बड़ा शुक्रिया कि आपने आज बुलाया, बहुत मोहब्बत है आपकी। आप जब दिल करें आ जाएं सर, ये आपका अपना है। बड़ा अच्छा लगा। और जब कभी भी आपके पास आओ तो आप कोई नई चीज़ कर रहे होते हैं। आज आपकी बैठक भी देखी तो वो भी देख के बड़ा मज़ा आया कि यार बिल्कुल डिफरेंट एक काम जो है वो तहसीन कर रहे होते हैं। अब रही बात जहाँ तक जर्नी की, तकरीबन कोई 35 साल से ज़्यादा अरसा हो गया इस सेल्स और मार्केटिंग, इंटरनेशनल सेल्स सारी देखते हुए। तो इसके अलावा बहुत कम लोगों को पता है कि मैं डाइज एंड मोल्ड डिज़ाइनिंग में डिप्लोमा भी हूँ और पाक स्विस से पढ़ा हूँ। कोशिश की कि चीज़ों को बेहतर करें, सेल्स में, मार्केटिंग में क्या चीज़ें होनी चाहिए। आपने कहा कि आप हर जगह नज़र आते हैं, इवेंट्स में भी और सब जगहों पे। तो मैंने एक छोटी सी बात अक्सर मैं लोगों को कहता भी हूँ कि वो प्रेजेंस जो है वो उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि मैंने एज अ कंट्री एट सलमान कॉरपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड हमेशा एक बात कही कि जिस शख्स के साथ पेट लगा हुआ है ना, मेरा उससे ताल्लुक है। सही ना, फूड का काम करता हूँ क्योंकि मैं, तो मेरा नाम जो है सलमान का वो पहुंचना चाहिए हर जगह। सही ना। अब वो चाहे आप मुझे देख के सलमान भाई कहें, निकला था ना, या आप सरफराज भाई कहें, मगर मैं समझता हूँ कि मेरी ये जीत है कि लोग जो है अगर मुझे ये भी कह के बुलाते हैं ना सलमान भाई, तो मैं, मेरे लिए तो फ़ख्र की बात है कि मैं जिस कंपनी से बिलोंग करता हूँ लोग उस हवाले से मुझे जानते हैं, पहचानते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने ब्रांड को जो है वो कोशिश की कि एज अ कंट्री उस ब्रांड को जो है वो जितना ज़्यादा से ज़्यादा फैला सकूँ फैलाऊँ। और दूसरी तरफ ये भी था कि मैं हमेशा बात होती, मैं बिल्कुल डिफरेंट लोगों के साथ भी काम किया। कहीं मोटर शो हो रहा है, कहीं पता चला आपके आईटी से रिलेटेड लोग काम कर रहे हैं, तो हमने कहा यार हर किसी के साथ मिलके काम करो ना। असल मसला या असल मकसद जो है वो ये है कि आपका नाम उन लोगों तक पहुँचे, लोग आपको पहचाने कौन सी कंपनी है। देखिए प्रोडक्ट तो आपने कभी ना कभी मेरी यूज़ करनी है। जब आप मुझे जानेंगे, सबसे पहली चीज़ अपनी जान और पहचान बनाना है लोगों के साथ।
मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ है कि मैं लोगों से मुलाकातें करूं, मिलूं, मुझे पता चले। इसी तरीके से दोस्तियां भी हैं बहुत सारे लोगों से, सबके साथ उठना बैठना है। दूसरा ये है कि लोग आपको मोहब्बत से बुलाते हैं। मेरा अपना ख्याल ये है कि जब कोई मोहब्बत से बुलाए तो जाना चाहिए। बाज़ दफ़ा लोग कहते हैं यार हर जगह नज़र आते हो, तो अल्लाह ताला का शुक्र है यार, जो हमारा काम है उसको करने के बाद बाज़ दफ़ा तो रात को 12-12 बजे तक घर जाते हैं, मगर कोशिश ये करते हैं कि माशरे के लिए और लोगों के लिए, कंपनी के लिए जो बेहतर से बेहतर हो वो काम करें, और कोशिश करें कि अपनी कंपनी के नाम को जो है वो अच्छे एक पैराए में लेकर चलें, ताकि लोग उसे जाने पहचाने। और आपसे शायद पहले भी एक दफ़ा बात हुई थी, मैं आपसे कह रहा था कि जब आप हम्बल होते हैं ना, मेरी कोशिश होती है बहुत प्यार मोहब्बत से लोगों के साथ डील करता हूँ, मिलता हूँ, तो जब आप हम्बल होते हैं तो लोग आपके पास आते हैं। जब आपकी गर्दन में सरिया होता है तो लोग नहीं आते। बस ये थोड़ा सा किस्सा है, और पीछे से तरबियत माँ बाप की ऐसी है कि अल्लाह ताला का शुक्र है, फ़ख्र है मुझे अपने वालिद और वालदा की तरबियत पे, कि मुझे इस मुकाम तक पहुंचाने में उनका बहुत बड़ा हाथ है। तो गुजर रही है ज़िंदगी, बड़ी अच्छी गुजर रही है, और सलमान कॉरपोरेशन को बड़े अच्छे तरीके से लेके चल रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं कि मज़ीद आगे चीज़ों को बेहतर करें, क्या सेल्स में कर सकते हैं, क्या मार्केटिंग में कर सकते हैं। आप जैसे भाई बुला लेते हैं, ये भी एक मार्केटिंग है। आपका अपना है, मैं तो कहता हूँ देखिए आपको मैंने एक कॉल पे ही अगले दिन 24 घंटे भी नहीं आपको कॉल किए हुए, मैंने बोला आ जाए अंदर, हाजिर है आपके लिए। आपकी मोहब्बत है दरअसल, और मैं आपके डिफरेंट पॉडकास्ट देखे तो इंफॉर्मेटिव होते हैं बड़े ना, तो और मज़ा भी आता है देख के, चीज़ें भी समझ में आती हैं। हम कोई ऐसे काम करें या कोई ऐसी चीज़ें करें जिससे लोगों को फ़ायदा पहुँचे, तो बड़ा ज़बरदस्त काम है कि किसी से, हमारी किसी बात से, हमारी किसी चीज़ से लोगों को फ़ायदा पहुँच रहा है, ये लोगों की बात हो रही है। मेरी अभी एक दिन आप बात हो रही थी, आप जानते होंगे हैप्पी पैलेस स्कूल सदफ भट्टी। जी। तो उन्होंने हमारी पॉडकास्ट में, जी हमारी पॉडकास्ट में आ चुके हैं। सदफ ना बहुत अच्छी खातून है। उन्होंने, आपको याद होगा, उन्होंने वो एक रोबोट बनाया, वो बड़ा लोगों ने क्रिटिसिज्म किया कि यार ये है फलाना, तो मैंने बड़ा सपोर्ट किया उनको, स्ट्रेट अवे कह रहा हूँ। तो मैं कहता था आप जो किया जैसा आपने क्यों नहीं कर लिया, आप उन लोगों में शामिल क्यों नहीं, आप कर लेते यार। हाँ। तो किसी भी चीज के लिए कोई इनिशिएटिव लेना, कोई शख्स उसको काम करे। आज लोग कहें कि तहसीन ने ये काम कर लिया, यार ये तो हम भी कर लेते, आप कर लेते, और करने में बड़ा डिफरेंट होता है। एक काम होता है आपने कर लिया, आज हम और आप सामने बैठे में और एक गुफ्तगू चल रही है। दूसरा ये होता है कि करना है, तो करने में तो जमाने बीत जाते हैं। मुझे जो कुछ करना होता है मैं सिर्फ इतना जानता हूँ, कल नहीं आती जिंदगी में, आज ही होती है। जो है आज, जो करना है आज करना है, आज से बेहतर कोई वो नहीं है। मेरी एक दिन सदफ से फ़ोन पे बात हो रही थी, मैं उनसे कह रहा था, वो जैन जी के हवाले से बात कर रही थी। हम अक्सर अपने यहाँ बच्चों को इल्ज़ाम देते हैं, जैन जी को कहते हैं कि जी ये मोबाइल में लगे हुए हैं और इनकी लाइफ बिल्कुल डिफरेंट है। तहसीन, हम वो जो गैजेट है ना, वो हमारे दौर में आया, उनके दौर में नहीं है। हमने उनके हाथों में वो गैजेट दिया, सही है। अब आप कहते हैं कि वो गैजेट उनके हाथों से छीन लिया जाए, कैसे हो सकता है? पॉसिबल ही नहीं, मुश्किल है, बहुत मुश्किल। अब तो नहीं है। फिर दूसरी सबसे बड़ी बात ये कि वो जो गैजेट उनके हाथ में है, वो घड़ी भी है, वो कैमरा भी है, वो हर वो चीज़ है जिसकी उनको ज़रूरत है। तो वो उस लाइफ से अटैच हो गए जो आप कहें कि एक मॉडर्न लाइफ है, चीज़ें हैं उनके हाथ में हैं। देखिए हर चीज़ का सही और गलत दोनों इस्तेमाल है, बिल्कुल सही है। अभी तो आपके ऊपर है ना, आप उसको कैसे इस्तेमाल करते हैं। फिर दूसरी तरफ मैं एक बात और भी कहता हूँ, देखिए हमारे यहाँ अक्सर लोग कहते हैं कि किसी ने कहा जी वो क्योंकि तहसीन और सरफराज साथ बैठते तो सरफराज ने जो वो तहसीन को बिगाड़ दिया। मैं हमेशा अपनी वालदा से भी कहता था, यही फलाने दोस्त उनमें बैठ के बिगड़े, कैसे बिगड़े? आपके बच्चे में अगर बिगड़ने के जरासीम होंगे तो बिगड़ जाएगा, सही ना? कोई किसी को नहीं बिगाड़ सकता, मैं ये समझता हूँ। और ये बिगड़ने वाला मामला जो है या सुधरने वाला मामला जो है, इसमें सबसे बड़ा अमल दखल आपका और आपके घर वालों का होता है। देखें हमारे बच्चे वो नहीं करते
जो हम उनको कहते हैं। हमारे बच्चे वो करते हैं जो मुझे और आपको करते हुए देखते हैं, यानी कि वो देखते हैं कि माँ बाप क्या कर रहे हैं, सही ना। फिर हमने अपने दीन का तारुफ बड़ा गलत करवाया है अपने बच्चों को, मुझे ऐसा लगता है। हम हमेशा अपने बच्चों को बताते हैं कि जी वो जब छोटे होते तो कहते हैं जी वो अगर तुमने ऐसा किया तो अल्लाह मियाँ तुम्हारी उंगली काट देंगे, अल्लाह मियाँ दोज़ख में डाल देते हैं। हमने कभी ये तारुफ क्यों नहीं कराया अपने बच्चों को कि अल्लाह ताला तो बड़ा गफूर रहीम है। बिल्कुल ऐसे ही है, हमें तो ये तारुफ कराना चाहिए था ना, अल्लाह का तारुफ तो बड़ा अच्छा है। एक साहब मुझसे कहने लगे कि हर शख्स की ख्वाहिश है मैं जन्नत में जाऊं, इससे बड़ी ख्वाहिश है अल्लाह ताला का दीदार करे, इससे बड़ी ख्वाहिश है ना। तो हमने अपनी जनरेशन को इस उस पे क्यों नहीं लगाया, मोहब्बत के तरबियत क्यों नहीं, मोहब्बत की साइड पे नहीं लिखे, क्यों नहीं दिखाया ये वाला पहलू, हमने नेगेटिव पहलू क्यों दिखाया। अच्छा, और दूसरा ये कि हम कहते हैं आज के तरबियत का फुकदान है नई नस्ल में। मैं तो कहता हूँ हमारी नई नस्ल जो है बड़ी टैलेंटेड है यार, ये बच्चे बड़े टैलेंटेड। मैं तो कभी भी मायूस नहीं हुआ। मैं यूनिवर्सिटीज़ जाता हूँ, लेक्चर देता हूँ, कॉलेजेस में जाना होता है, स्कूल में जाना होता है, ऐसे ऐसे टैलेंटेड बच्चे मिलते हैं ना, यकीन करें अकल दंग रहती है जो वो काम कर रहे हैं। शायद हम तो बिल्कुल ही बेवकूफ़ थे उस दौर में जिस दौर में वो ये काम कर रहे हैं। और मुझे जो नज़र आता है, हाँ ये ज़रूर है, मैं कहता हूँ कि अब जो हमारे यूनिवर्सिटीज़ से बच्चे पास आउट होके निकलते हैं, मुझसे कहता हूँ कि कोई बिजनेस करो यार, कोई हुनर होना चाहिए, ताकि कोई एक्टिविटी चाहिए, कोई चीज़ होना चाहिए। बल्कि एक जगह मैं भी एक पॉडकास्ट में ही गया था, तो मैं कह रहा था, मैंने कहा अक्सर लोग हमें कॉलेजों और स्कूल में बुलाते हैं जी, ये जो है सरफराज भाई जो है वो कंट्री हेड है, तो ये बिज़नेस के हवाले से आपको टिप्स देंगे। मैंने कहा जिस शख्स ने सारी ज़िंदगी कोई बिज़नेस ही किया वो दूसरों के लिए काम करते हैं, वो आपको क्या टिप्स देगा। बहरहाल जो अपना एक्सपीरियंस है वो बच्चों से शेयर करते हैं, मगर एक बिज़नेस करने वाला शख्स बेहतर बता सकता है कि कारोबार कैसे हो सकता है। मैं तो खुद किसी के लिए जॉब कर रहा हूँ, मेरा अपना कोई कारोबार नहीं है, मगर हाँ आइडियाज़ हैं, चीज़ें हैं, समझ में आती हैं क्या करना चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए। मगर बच्चे टैलेंटेड हैं, बच्चे टैलेंटेड भी हैं, करना भी जानते हैं, चीज़ों को समझते भी हैं। और बाज़ चीज़ें तो ऐसी हैं कि तहसीन में बड़ा हैरान होता हूँ कि यार ये जो जनरेशन है ये बहुत ज़बरदस्त काम करती है। कुछ चीज़ें ऐसी नज़र आती हैं, मैं मुख्तलिफ़ स्कूलों में जाना हुआ, मैंने बच्चों को देखा, वहाँ जाके उनकी स्किल्स को देखी। हम जो बात करते हैं कि आज बच्चों को कोई हुनर आना चाहिए, तो आता है यार बच्चों को हुनर, ऐसा नहीं, बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो शायद हमारे वक्तों में हमें नहीं आती थी। मगर ये बहरहाल क्या कहते हैं, साथ साथ एक सिलसिला ये भी है कि बड़े सीखने के मौके हैं। अब आसान है, रिसोर्सेज आसान है, मोबाइल पे ही बहुत सारी चीज़ें पता चल जाती हैं ना। अच्छा, फिर आप ऑनलाइन लेक्चर्स दे सकते हैं, आप टीचर्स से बात कर सकते हैं, और बहुत सारे काम जो है वो आपको ऑनलाइन बैठ के हो सकते हैं। हाँ, मगर मुझे ये लगता है कि शायद जो है ये बच्चे जो है ना ये फैमिली से वो हो गए, थोड़े से दूर हुए, थोड़ा दूर हो गए, थोड़ा सा, बस ये फील होता है, क्योंकि ये गैजेट में फंसे रहते हैं और क्योंकि उस गैजेट में सारी चीज़ें हैं, तो शायद फैमिलीज से दूर हो जाते हैं थोड़ा सा, ये क्या होता है। मगर बहरहाल मैं नाउम्मीद नहीं अपनी नई नस्ल से। मैं तो कहता हूँ टैलेंटेड बच्चे हैं आजकल के। ये कहना गलत है कि ये बच्चे टैलेंटेड नहीं है या इनमें टैलेंट नहीं है, बेइंतहा टैलेंट है। अच्छा सरफराज भाई, आपको पता है कि हमारा जो टॉपिक होता है, हमारी जो होती है ना बात, वो एक हम टॉपिक पे चलते हैं ताकि एक स्किल लोग जो है वो कुछ ना कुछ हमारी पॉडकास्ट से सीख के जाएंगे। मेरा एम होता है। हमने तकरीबन 100 स्किल्स अब तक कवर कर ली, जिसमें ई कॉमर्स भी है या डिफरेंट एरिया है, जैसे किसी को ईमेल मार्केटिंग सीखनी है, जर्नल डिस्कशन सीखनी, किसी को मतलब इम्तियाज पे माल रखवाना है तो कैसे माल रख सका था, तो डिस्कशन। आज का जो आपको है ना, एक तो आपका माशाल्लाह से डबल एक्सपीरियंस है, 2-3 एक्सपीरियंस है, लेकिन मैं यूथ पे बात करना चाहता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि ये एक ऐसा टॉपिक है जो हमने आज तक डिस्कस नहीं किया, क्योंकि मुझे लग रहा है कि कुछ यूथ इधर उधर जा रही है, कुछ लोग इधर उधर, कुछ मुझे मेरी डायरेक्शंस है वो मैं सवाल। तो मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि आपको क्या लगता है आजकल की यूथ को देखते हुए कि ये ठीक जा रही है या गलत जा रही है? ये मेरा आपके पास जल्दी बोल, दोनों बोले आपको दे दी मैंने। तहसीन, यूथ से देखिए हमारी जो है वो रीढ़ की हड्डी है यूथ जो है हमारी ना, और मैं नहीं समझता कि यूथ हमारी गलत जा रही है। मैं हमेशा कभी भी कहीं भी गया हूँ, कभी बात हुई तो मैं हमेशा से ये कहता हूँ कि बहुत पोटेंशियल है हमारे बच्चों में, इसमें कोई दो राय नहीं है।
मगर मेरा अपना ख्याल ये है कि एक सही राह दिखाना और एक सही राह मुतय्यन करना ये बहुत ज़रूरी है। इस वक्त जो सबसे बड़ी ज़रूरत है, और जो आप भी अभी एक बात कह रहे थे कि बच्चों को या जो भी हमारी यूथ है, नई जनरेशन है, कोई ना कोई स्किल्स इनके पास होना चाहिए। सही ना? आप जब यूनिवर्सिटी से फारिग होके निकलते हैं, मेरे पास भी बच्चे आते हैं जॉब के लिए, मगर मैं जिस दौर में जॉब करता था, तो मैं आपको बताऊं कि मैं तो मर्चेंडाइजर था, दीवारों पे पोस्टर लगाता था, करते करते करते, तो इतनी जल्दी मंजिल नहीं मिलती। आज की शायद हमारी जनरेशन वो चाहती है कि फौरन जो है वो 3 महीने में चाहिए, तहसीन की कुर्सी पे बैठ जाओ या सरफराज 3 महीने में चाहिए बस। इतनी जल्दी तो नहीं मिलती ना, एक स्ट्रगल है पीछे। मेरे भी 30-35 साल पीछे लगे हुए हैं, तो मुझे कोई स्ट्रगल से कहीं पहुंचना है, तो मेहनत और चीजें तो मांगती है, सही ना? मगर इस वक्त यूथ जो है, जो मैं आपसे भी थोड़ी देर पहले कह रहा था कि आपके पास मोबाइल, आपके हाथ में चीजें, आइडियाज हैं, आइडियाज तो बहुत, जिसके पास आइडियाज है ना, तो वो बादशाह है आजकल। और मैं देखता हूँ आइडियाज एक से एक हैं। मतलब कभी मैं मोबाइल पे सर्च कर रहा होता हूँ, देख रहा होता हूँ, तो नजर आता है यार क्या क्या चीजें किस किस तरीके से सेल कर रहे हैं। मतलब एक छोटी सी मिसाल आपको दे रहा हूँ, मैंने देखा अभी एक कोई ऐड, तो उसमें एक साहब ने जो है ना, वो मिसवाक को बुरश की शक्ल दी। सही, मतलब मिसवाक ही है मगर वो बुरश टाइप का बना हुआ है, वो आप उसको मिसवाक को करें, वो बड़ी खूबसूरत सी पैकिंग में। ऐसे ही आप देखते होंगे तो एक इस्लामी नुक्ते नज़र से कि जी तस्बीह, हमारे यहाँ उंगलियों पे आप तस्बीह पढ़ते हैं, तो जी तस्बीह में भी वो आपको बता रहे हैं कि जी ये जो ऊँट की हड्डी की है तो फलाना है फलाना है। मतलब बहुत सब चीज़ें ऐसी हैं कि अगर आप बात करें कि वो जो ई कॉमर्स की आप बात करते, इतनी चीज़ें अब डिजिटल मीडिया पे मौजूद है ना, और आइडियाज़ हैं, नए नए आइडियाज़ हैं। अब मैं आपके यहाँ अभी दाखिल हुआ तो मैंने देखा कि वो आपने एक तस्वीर अपनी लगाई हुई है वहाँ पे, सही ना? अब एक मिसाल आपको बता रहा हूँ, मैंने देखा कि आप जो है वो आपने किसी की तस्वीर उसकी टी शर्ट पे लगा दी, वो टी शर्टें सेल हो रही हैं, नॉर्मल टी शर्ट है, शायद इतनी कॉस्ट नहीं होती उसकी, जो भी है, मगर कोई काम तो कर रहे हैं ना, किसी तरीके से सेल तो कर रहे हैं, कोई आइडिया तो है पीछे, कोई चीज तो है, कुछ लेके तो आ रहे हैं, कुछ करना चाहते हैं। कुछ मेरा अपना बेटा, उसने जो है कहा जी मैं चॉकलेट बिस्किट डिजाइन कर रहा हूँ, बना रहा हूँ उसको, और ये कर रहा हूँ, फलाना कर रहा हूँ, और वो 10 जगह उसने बना के लेके गया। मैंने उससे कहा कि लोगों को चखाओ, ये मत सोचो कि तुम्हें कमाना है, तुम लोगों को चखाओ, जब तुम चखाओगे ना तो तुम्हें लोग बताएंगे कि ये कैसा है, और जो वो बताएं तो उसको फॉलो करो। वही जो बात मैंने आपसे पहले कही थी कि जब आपको कोई खामियां बताता है ना, तो आपको पता चलता है कि इस चीज में बेहतरी की गुंजाइश है, और अगर कोई कह दे कि नहीं ये तो बेस्ट है, फिर खत्म हो जाती है बात वहां जाकर ना। तो अभी बहुत सारी चीजें मैं देखता हूँ कि इस वक्त मार्केट में जो है ना, लड़के काम कर रहे हैं, नई नई चीजें लेके आ रहे हैं, उनको बेचने के टूल्स उनके पास हैं, किस तरीके से। मतलब मुझे एक आजकल मैं देख रहा था एआई वीडियो जनरेट होती हैं। पहले तो आप ऐड बनाने के लिए पूरा आपको चीज़ें चाहिए होती हैं, लोग चाहिए होते हैं, इसको सेलेक्ट करो, वो आपको बनी बनाई आप दें और वीडियो मिल जाती है। तो चीज़ें लोग जो जानते हैं, जो करते हैं, उसको कर ही रहे हैं ना किसी न किसी तरीके से। और मेरा अपना ख्याल ये है कि जो यूथ है हमारी, वो टैलेंटेड है इस मामले में, जानती है, चीज़ों को समझती है। और अब जो इस वक्त जो एक वॉर वाला सिलसिला मुल्क में चल रहा है, इसको सामने रखते हुए तो मेरा ख्याल है हमारे बच्चे अब पाकिस्तान में रहना पसंद करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान का अगर मैं ये कहूँ कि गलत नहीं होगा कि जो जनरल आसिफ मुनीर साहब ने जो इमेज इस वक्त और अभी तो बहुत साहब ने जो बिल्ड कर दिया है, वो इनफ है पाकिस्तान का इमेज। अभी तो गवर्नमेंट ने जो उन्होंने मिलके जो काम किया है, वो मैं कहता हूँ यार इनको, मतलब दुनिया में आपका एक ऐसा इमेज चला गया है, लास्ट टू इंडिया से वॉर वाला सिलसिला हुआ और अभी ये जो हुआ, ये तो मैं कहता हूँ बहुत ही क्लास है। तो लोग क्रिटिसिज्म भी करते हैं, बात भी करते हैं, मगर अगर आप देखें ना तो बड़ी ज़बरदस्त सिफारती कोशिश थी ये। आप अगर एक
वो कहते हैं ना, पाकिस्तानी की हैसियत से देखें तो आपको प्राउड फील होगा कि हम किन लोगों में बड़ा बड़ा काम लिया हमसे। मैं कहता हूँ सही हम ना? पूरे सब पूरी कौम का ही है, अल्लाह ताला ने काम भी लिया हमसे। फिर आप प्राउड इस वजह से फील करते हैं कि आप उन लोगों में थे जो जंग नहीं कर रहे थे, आप उन लोगों में थे जो जंग में सुलह कराने वाले थे और अभी भी चल रही है और चीजें बेहतर करने की कोशिश कर रहे थे। तो जनरल साहब को सलूट है कि उन्होंने एक ऐसा काम, और शहबाज शरीफ साहब ने एक ऐसा काम किया कि जिसकी वजह से पाकिस्तान का एक बहुत अच्छा इमेज चला, पूरी दुनिया में गया, और उस इमेज की बदौलत जो है आपको इम्पैक्ट आएगा इसका, बहुत सारी चीजें मिलेंगी, यकीन करें। और ये इमेज जो है खाली ये नहीं कि क्या कहते हैं इस मुल्क को फायदा देगा, ये इस यूथ को, इस मुल्क में रहने वाले लोगों को इसका बहुत बड़ा बेनिफिट रहेगा, क्योंकि लोगों की नज़र में आज ना सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो काम कर दिया आपने। और बताया 2 बड़े बड़े मतलब अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट आपने बुला लिए, बड़ी बात है, बड़ी बात है। मैं कहता हूँ यार ये तो एक ही बॉल पे 6 छक्के मारे हैं भाई, बार बार हर 9 बॉल हो रही है छक्का। मंतशा वो तो जिल्लु मंतशा, वो बहुत बड़ा। हमारे यहाँ हाफिज मुनीर साहब जो हैं उनके हाफिज भी हैं, तो मेरा ख्याल है जो भी काम करते हैं बहुत सोच समझ के, बहुत अक्ल शऊर के साथ करते हैं। हमारा लास्ट जो इंडिया के साथ एक एक्सपीरियंस रहा वो भी आप देखें, और अभी करंट जो भी चीज़ें हुई वो भी आप देखें, तो आपको अंदाज़ा होगा कि हम बहुत बेहतर पोजीशन पे हैं चीज़ों में। देखिए, मुल्की हालात पे क्रिटिसिज्म करना या चीज़ों को बताना या करना वो करते रहेंगे आप, सारी ज़िंदगी होती रहेगी, शायद करते भी रहेंगे लोग, बात भी होगी, सब कुछ होगा। मगर साथ साथ ये भी है कि जहाँ पॉजिटिव चीज़ें हो तो फिर उसको हाईलाइट भी करना चाहिए, चाहे मैं और आप इस पॉडकास्ट में बैठ के करें या किसी फोरम पे जाके करें। तो हमें खासकर अपने मुल्क के उस इमेज को ज़रूर हाईलाइट करना चाहिए जो कि पूरी दुनिया एक्सेप्ट कर रही है, जिसको दुनिया ने एक्सेप्ट नहीं किया ना कि यार एक बड़ा ज़बरदस्त काम हुआ। अच्छा, फिर सबसे ज़्यादा आपका नाम, हाफिज़ मुनीर साहब का नाम, शहबाज शरीफ साहब का नाम, एक नाम पूरी दुनिया में गया ना आपका, कि आपने जो है वो एक सलासी का किरदार अदा करने के लिए यहाँ पे बैठे। लास्ट वॉर के उसमें भी आपको जिस तरीके से अप्रिसिएशंस मिली, जिस तरीके से दुनिया ने देखा, तो इंशाल्लाह ताला हमारे माशी हालात भी बहुत बेहतर होंगे, और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो हम बेहतरी की तरफ जाएंगे। देखो यार, बातें तो बड़ी होती हैं, हम कहते हैं शहर कराची में ये है, ये है, ये है। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, क्रिटिसिज्म आप गवर्नमेंट पे जो दिल चाहे करें। जैसे आज मुराद सोनी भाई कह रहे हैं कि मैं दरख्त लगा रहा हूँ या मैं कैमरा, हम खुद से क्या कर रहे हैं, हमने अपने शहर के लिए क्या किया। मैं कहता हूँ अगर रोड से एक पत्थर उठा के भी आपने साइड पे रखा ना, तो आपने अपने शहर के लिए कोई काम किया। हम समझते हैं अगर हमने 10 या 12 बच्चियों को बाइक राइडिंग सिखाई तो हमने कोई काम किया, यार किसी के काम आए। तो शहर के लिए काम करें तो चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। गवर्नमेंट को उनका जो काम है वो करने दें, और दूसरी तरफ ये है कि हमें देखना चाहिए हम क्या कर सकते हैं। देखिए, हमारी तवक्कुआत जो है ना वो हमेशा होती हैं गवर्नमेंट से, और होनी भी चाहिए, ठीक है ना। हम टैक्स पेयर हैं, शहर को टैक्स देते हैं, जब उन्हीं रोडों पे गड्ढों में हमारी गाड़ियां जाती हैं और टूटती हैं और ख़राब होती हैं तो दिल तो दुखता है, ऐसा नहीं है कि दिल नहीं दुखता। इस शहर को सुधारने के लिए, इस शहर को बेहतर करने के लिए बहुत कुछ हो सकता है। बनिस्बत के चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश की जाए, चाहे वो गवर्नमेंट और प्राइवेट लोग मिलके करें, या जो है वो कोई ऐसा काम हो कि कोई लोग आगे आए और अपनी मदद आपके तहत कुछ चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश करें। और ऐसा नहीं है, इस शहर कराची के अंदर बहुत लोग ऐसे हैं, मैंने देखा कि जो शहर की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। तादाद लोग ऐसे हैं जो शहर में शहर की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। कोशिश है हम और आप भी कोई बेहतर ज़्यादा कर सकें। कोई ऐसी एडवाइस आपको लगता है, मतलब आपने बताया कि ठीक है मेरा बिजनेस का एक्सपीरियंस, यानी जॉब भी किए हैं आप, पूरा कंट्री हेड भी माशाल्लाह से, तो कोई ऐसी एडवाइस जो आपको कभी मिली हो एज बहुत सारे हमारे पॉडकास्ट सारे बिजनेसमैन तो नहीं ना, सैलरी वाले भी देखे होंगे, तो कोई ऐसी एडवाइस आपको मिली हो जो आप कहते हैं कि यार ये एक एडवाइस थी मेरे पास जिसको मैं लेके आज तक मुझे बड़ी इंस्पायरिंग लगती है, उसको मैं आज तक फॉलो करता हूँ? तहसीन, मैं आपसे एक वाक़या शेयर करता हूँ और अल्लाह जन्नत नसीब करे सलमान महमूद भट्ट साहब को। तो एक दफ़ा क्या हुआ कि हम एक कराची में एक साहब हैं, वो हमारी एक प्रोडक्ट है स्ट्रॉबेरी संडे के नाम से। स्ट्रॉबेरी संडे? जी। ये आइसक्रीम्स में यूज़ होती है और डिफरेंट शेक्स में और बहुत सारी जगह। तो किसी साहब ने डेवलप कर ली।
तो वो साहब मुझे कहते थे कि कभी सलमान साहब से मिलवाइएगा। मैंने कहा जी कभी आए तो ज़रूर मिलवाऊंगा आपको। तो सलमान साहब एक दफ़ा चाइना जा रहे थे, तो वो कराची आ गए मेरे पास। तो मैंने उनसे कहा कि सर एक शख्स है ऐसे ऐसे, वो अक्सर जिक्र करता है आपसे मिलने का, तो आप मिलेंगे? उन्होंने कहा क्यों नहीं। अच्छा, सलमान साहब, कामरान साहब दोनों बड़े हम्बल थे इस मामले में ना, कभी मिलना है किसी से जब कभी हमने कहा तो वो कहने चलो। मैं उनको लेके चला गया, उन साहब के मिले, बड़े खुश हुए, बड़ा उन्होंने अपनी जो प्रोडक्ट है, हमारी जो प्रोडक्ट थी वही प्रोडक्ट उन्होंने बना ली थी। तो उन्होंने प्रोडक्ट बनाई और उनके आगे पेश कर दी कि देखें सर मैंने भी बनाई है ये। उन्होंने कहा हाँ बड़ी अच्छी बात है। तो उन्होंने जब चखी तो मुझे भी दी, मैंने भी चखी, उन्होंने भी चखी। मुझे लगा कि ये सही नहीं है, मेरी अपनी फीलिंग्स है। उन्होंने एक चमचा खाया, फिर दूसरा खाया, कहा यार बड़ी जबरदस्त प्रोडक्ट। उस आप भी बड़े खुश हुए। जब हम उधर से उठ के बाहर गए, गाड़ी में जाके बैठे, तो मैंने उनसे कहा कि सर मैं बहुत माजरत चाहता हूँ, मगर ये मुझे लगा कि ये प्रोडक्ट अप टू द मार्क नहीं है, वैसी नहीं है जैसी हमारी है, ये जो हमने चीज़ बनाई है। तो उन्होंने एक जुमला कहा, उन्होंने कहा सरफराज बात ये है कि आज मैंने जब इनसे कहा ना कि ये बहुत ज़बरदस्त प्रोडक्ट है तो अभी इस पर मेहनत नहीं करेंगे। अगर मैं इनसे कहता कि ये प्रोडक्ट सही नहीं है तो इस पर मेहनत करते और एक वक्त आता कि ये कहीं पहुंच जाते, मगर अब नहीं करेंगे। मैंने अब यकीन करो प्रोडक्ट ही नहीं आज उनकी, उन साहब की वो प्रोडक्ट है ही नहीं मार्केट में, फारिग हो गए वो। सही ना। तो आप हमेशा याद रखें कि जब कोई आपकी किसी चीज़ में आपको बताता है कि इसमें ये खामी है, तो फिर आपको एक जुस्तजू होती है इसको बेहतर करने की। जो लोग सीरियस होते हैं, सही ना। और जब कोई आपको कह दे कि नहीं इससे अच्छी तो कोई चीज़ नहीं है, फिर आप सुकून से बैठ जाते हैं कि यार कहता है आप सबसे अच्छे हैं। हाँ। तो फिर तो ज़रूरत ही नहीं है ना उसमें मेहनत करने की। तो मैंने वहाँ से सीखा ये मुझसे कि नहीं यार, हर चीज़ में गुंजाइश है चीज़ों को बेहतर करने की, चीज़ों को आगे ले जाने की। हम मार्केटिंग करते हैं, आप देखते भी हैं, लोग मिलते रहते हैं। गिफ्ट हैम्पर्स हमारी, मैंने हर जगह कोशिश की कि अच्छा गिफ्ट हैम्पर्स देने का मकसद एक मार्केटिंग भी है, दूसरा ये कि आपकी प्रोडक्ट उस शख्स के पास से ली जाती है, उसको यूज़ करता है, तो वो चीज़ ऐसी उसको पता चलता है कि क्या चीज़ मिली है मुझे ना। मेरा अपना ख्याल ये है कि मैंने इस कराची में हज़ारों हैम्पर्स जो है वो बांट दिए लोगों में, एक बहुत अच्छी मार्केटिंग करने की कोशिश की, और शायद लोग इस वजह से जानने भी लगे और चीज़ें भी बेहतर हुई। मगर सबसे बड़ा जो एक इम्पैक्ट आया, कभी भी मैंने अल्लाह का शुक्र है ये नहीं सुना कि किसी ने मुझे कहा हो कि आपकी प्रोडक्ट अच्छी नहीं। मेरी डिफरेंट कंपनी के लोगों से मुलाकातें रहती हैं। मुझे किसी ने कहा कि जी आपकी जो है वो फलानी कंपनी जो है वो भी जैम बनाती है, फलानी भी जैम बनाती है, आपके कॉम्पिटिटर हैं। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि कंपटीशन मार्केट में होता है, हमारी तो दोस्ती है सबसे यार। और ऑल ऑफ ओवर पाकिस्तान जितनी, चाहे वो जैम बनाने वाली कंपनी हो, हनी की कंपनी हो, बहुत सारी कंपनियां, मैं नाम नहीं लेना चाहता, मगर जितनी भी कंपनी है, कोई कंपनी ये नहीं चाहती कि वो ऐसी प्रोडक्ट बनाए जो लोगों को फ़ायदा ना पहुंचा सके। हर शख्स जो है वो इस वजह से प्रोडक्ट बना रहा है लोगों की बेहतरी के लिए, कोई अपनी चीज़ को ख़राब नहीं बनाता, कभी भी नहीं बनाता। तो ये तो ज़हनी छोड़ देना कि पाकिस्तान में फूड प्रोडक्ट बनाने वाले ख़राब प्रोडक्ट बना, नहीं, बहुत अच्छी प्रोडक्ट बनाते हैं। मगर कंपटीशन मार्केट में होता है, और मार्केट में कंपटीशन जो है वो एक शख्स कहता है कि यार मुझे आपका जैम पसंद है, एक कहता है मुझे किसी और का पसंद है, सही ना, कि लोगों की अपनी चॉइस है, अपनी पसंद है। हाँ, मगर अगर आप क्वालिटी प्रोडक्ट मार्केट में नहीं देते तो सिर्फ वो एक दफ़ा सेल होती है। आप हो, मैं हो, अगर फर्स्ट करेंगे हम किसी भी प्रोडक्ट को, उसकी पैकिंग या उसके लेबल्स को देख के एक दफ़ा परचेज कर लेते हैं, और जब घर जाके उसको यूज़ करते हैं और हमें लगता है कि नहीं यार ये तो अप टू द मार्क नहीं है प्रोडक्ट, तो सेकंड टाइम थोड़ी परचेज करते हैं फिर उसको, नहीं करता, सही ना, ऐसा ही है। मगर जब आपकी प्रोडक्ट क्वालिटी होती है तो आप कहते हैं कि नहीं यार ये प्रोडक्ट है, मुझे खानी चाहिए। फिर दूसरी सबसे बड़ी बात ने, मैंने अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे सलमान साहब को, कामरान साहब को, मैंने देखा जो प्रोडक्ट हम बनाते थे वो कहते थे मैं अपने बच्चों को जो प्रोडक्ट खिला सकता हूँ ना, जो मैं अपने बच्चों को खिलाता हूँ, मैं सबको खिला सकता। तो अल्लाह का शुक्र है हमारे यहाँ हमेशा से क्वालिटी प्रोडक्ट ही बनती है सलमान कॉर्पोरेशन में। और आज जो है, क्योंकि अब ये तीसरी नस्ल काम कर रही है, मैंने क्योंकि 2 नस्लों के साथ
काम अच्छा, करूँ। मैं सलमान साहब के साथ काम किया, कामरान साहब के साथ किया, अब जो है उनके साहबजादे हैं, अहमद सलमान भट्ट साहब हैं, हसन कामरान साहब हैं, समीर साहब हैं, तो मैं अब लोगों के साथ काम कर रहा हूँ। मगर यकीन करें क्वालिटी में कोई चेंज नहीं है, और आज भी वही सारी चीज़ें हैं, उसी तरीके से हैं। कोशिश की जाती है कि जितना बेहतर हम चीज़ों को कर सकें और बेहतरी की तरफ चीज़ों को लेके जाएं, और कहाँ तक कामयाब है ये मेरा ख्याल है कस्टमर भी तक। ये तो कस्टमर बताएगा। एक और सवाल बड़ा अच्छा सा आ रहा है, जी जी, और वो मैं कर भी सकता हूँ आपसे, मुझे लगता है कि आप जवाब भी सही देंगे। हमने ना एक स्टोरी देखी थी जिसमें ब्यूटी पार्लर्स की सारी क्रीमें होती हैं, तो वो एक किसी की स्टोरी में पढ़ा था, और एक मेरे पास बुक थी। तो जितने भी ब्रांड्स हैं ना, सब ब्रांड्स की मार्केटिंग में काम कर रहे हैं। पीछे बनाने वाली 5 फैक्ट्रियाँ पूरी दुनिया के अंदर, यानी कि मेकअप का जो सामान बना रही है, जो लिपस्टिक बना रही है, वगैरह कि 5 कंपनियां हैं जो बना रही है, मतलब वो भी अलग अलग ब्रांड। और जो सेलर्स है ना, कोई तकरीबन 1000 से 2000 लोग के हर मैडोना, हर आर्टिस्ट अपना अपना ब्रांड लॉन्च कर देता है। इवन चाहे इंडिया हो, पाकिस्तान हो, हर आर्टिस्ट अपना लॉन्च कर देता, बनाने वाले वही की बात। तो मुझे सवाल था कि मेरा पॉइंट समझ के ऐसा तो नहीं होता इसमें भी? तहसीन, हम जो है वो किसी के लिए कॉर्पोरेट ब्रांडिंग नहीं करते, जबकि मैं नहीं, वैसे आपका नहीं है जनरल, मुझे ओवरऑल, क्योंकि स्पेसिफिक में सलमान देखिए, खान अब तो अगर आप ऐसा ओवरऑल कुछ की बात करें हाँ, तो क्या बहुत ऐसा सारी कंपनीज ऐसी हैं है। जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये भी एक सेपरेट बिजनेस हो गया पूरा। बहुत सारी कंपनी ऐसी हैं जो अलग ऐलान कहती हैं कि अगर आपको जैम बनवाना है, या आपको हनी चाहिए, या आपको फलानी चीज चाहिए, तो हम आपके नाम से आपको बना कर दे देंगे। ये जैसे चाइना में भी ऐसा ही होता है ना, ब्रांडिंग, प्राइवेट लेबल कहते हैं इसको। हाँ, प्राइवेट लेबलिंग जो है ना, वो करके दे देंगे आपको। मगर जो ये काम कर रहे हैं, मैं जानता भी हूँ ऐसे लोगों को, जो लोग ये काम कर रहे हैं वो एक डिफरेंट बिजनेस है फिर। सही ना, आपको वही लोग आप ढूंढते हैं, उन्हीं लोगों से मिलते हैं जो आपसे बनवाएं, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं, वैसा नहीं है। मगर साथ साथ आपका अपना ब्रांड नहीं खड़ा होता कहीं भी। मैं आज भी सलमान के नाम से ही ऑल ओवर पाकिस्तान से बाहर इसी नाम से प्रोडक्ट बेचता हूँ। किसी को मैं कॉर्पोरेट ब्रांडिंग करके नहीं देता, सही नहीं, लेबलिंग मैं नहीं करके देता। हम कहते हैं आपको लेने, आप हमारी इसी पैकिंग में चीज़ें लेने, हम देने के लिए तैयार हैं। इवन हमने यूएस भेजा, हमने ऑस्ट्रेलिया किया, हमने साउथ अफ्रीका किया, तो हमने जो भी प्रोडक्ट है वो सलमान के नाम से ही सेल की। आज तक हमने किसी को कभी भी कोई प्रोडक्ट जो है वो नहीं की। एक दौर में हमने चाय भी ले लें साथ में, आप क्या कहते हैं, केएफसी को गालिबन वो था मिंट सिरप को मना कर दिया था। जैसे केएफसी कहता है हमारे ब्रांड नेम के साथ थे आप, केएफसी वाला जैसे कैचअप लिखता है तो उनका ब्रांड नेम लग रहा होता है। मतलब उस पे भी लिखा हुआ था मैन्युफैक्चर्ड बाय सलमान कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिखा होता है, तो लिखा हुआ था उस पे भी। मगर बात आपकी सही है कि आजकल जो है ये भी एक बिजनेस है। और जो आप बात कर रहे हैं, मैं अभी काफ़ी टाइम हो गया, एक साहब से बात हो रही थी कि आपने कभी देखा होगा, आए दिन हम देखते हैं कि वो जो मिस इंडिया है वो इंडिया से होती है, तो इसमें कॉस्मेटिक इंडस्ट्री का हाथ है बेसिकली बहुत बड़ा ना इसमें भी। तो ऑब्वियसली इंडस्ट्रीज जो हैं वो बहुत सारी जगहों पे बहुत ज़्यादा पावरफुल भी हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं। इन्फ्लुएंसर्स जो ज़्यादातर जितने भी इन्फ्लुएंसर है जिनके उनके अपने ब्रांड्स होते हैं, दे आर नॉट मैन्युफैक्चर, बस वाइट लेबल ब्रांडिंग कर रहे होते हैं बेसिकली। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे। और वो उनके पीछे बैकएंड पे जो भी मैंने बहुत ज़्यादा स्टडी करी तो मुझे आइडिया हुआ, जितने क्योंकि इन्फ्लुएंसर तो सारा दिन इन्फ्लुएंसिंग पे लगा होता है ना, कि आपको दिखा रहा है जी मैं यहाँ जा रहा हूँ, फिर उसके बाद तो टाइम ही नहीं है कि वो फैक्ट्री जाके चेक कर ले। तो वो बेसिकली जितना भी मैंने स्टडी किया वो ज़्यादातर लोगों प्राइवेट लेवल पे चल रहा है, बैकहैंड पे उनको नहीं पता। और वो एक विन विन सिचुएशन है, मैन्युफैक्चर भी ठीक है, बोलता है यार मेरी प्रोडक्ट बिक रही है। तो मुझे ऐसा हुआ कि खाने के फूड्स में भी इस तरह, खाने के फूड मतलब एरिया में ये जो फूड्स के जो है नहीं करने वाले हैं बहुत सारे लोग जो है ये काम कर रहे हैं कि बनाकर देते हैं वो प्रोडक्ट्स। उनकी तैयार प्रोडक्ट्स है, आप लेना चाहें उनसे ले लें, वो आपको पैकिंग करके दे देंगे, जो आप पैकिंग कहेंगे, जो लेबलिंग कहेंगे वो करके दे देंगे। तो ये भी एक बिजनेस है, लोग कर रहे हैं ये काम, और ऑल ओवर पाकिस्तान हो रहा है ये काम, ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहा। मगर जो कंपनीज हैं, जो ब्रांड्स हैं, जैसे आप बात कर लें, हम हैं, सलमान है, नेशनल है, मिचल्स है, तो ये अपने नाम से ही सेल करते हैं, तो वो अपने ब्रांड को प्रमोट करते हैं बस। यानी किसी को अगर ब्रांडिंग करके हमने दे दी तो फिर हम कहाँ पीछे रह गए हैं, अपना कॉम्पिटिटर तो खुद ही खड़ा कर लिया ना हमने। तो एक ये भी चीज है। एफएमसीजी कहलाती है सारी प्रोडक्ट, राइट? ऐसा ही कुछ होता है एफएमसीजी, फास्ट मूविंग प्रोडक्ट है।
इसको अगर रिसर्च करना चाहें तो हम FMCG लिखें, सर्च करना, उसके ऊपर रिसर्च करके सारी प्रोडक्ट चल देती है, बिल्कुल आ जाती। ऐसा ऐसा होगा। ये एक और बस ऐसी एक सवाल बस आज क्योंकि आपसे हमारे वैसे ही प्रिपरेशन मेरी होती नहीं है, जैसे हम लोग यहाँ पे बहुत सारी एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं चीज़ें, हमारे जैसे ड्रेसेस जा रहे हैं, टेक्सटाइल जा रहा है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें जा रही होती हैं, तो कभी इस तरह से फूड्स भी जा रहा है, एक्सपोर्ट हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है, फूड जाते हैं। लेकिन ये तो फिर गोरे को या अदर कंट्री भेजेंगे तो उसकी फिर सर्टिफिकेशन चाहिए होगी, वो तो कोई खा रहा है वो। देखिए असल में FDA के अप्रूवल के बगैर US आप नहीं बेच सकते, सर्टिफिकेशन चाहिए होती है। और हमारे यहाँ जितनी कंपनियाँ हैं, शान है, माशाल्लाह आपने सुना भी होगा, और लास्ट ईयर एक शान का बड़ा स्कैंडल लोगों ने बना दिया था कि वो जी ऐसे है और ये है, मगर वो भी लोग बना तो देते हैं, तो लोगों को चाहिए पीछे चीज़ों का तो नहीं पता होता ना, क्या है, सोशल मीडिया की पोस्ट चाहिए, लाइक चाहिए, कमेंट चाहिए, ये मसला है ना हमारे यहाँ। मगर देखें ना किसी कंपनीज के बारे में आप जब इस तरीके की गुफ्तगू करे जाते हैं तो वो उसके इफेक्ट्स भी होते हैं ना चीज़ें पीछे। अब मैं आपको बताता चलूँ, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बाहर ममालिक में, फर्स्ट करने एक मिसाल दे रहा हूँ आपको कि एक फूड कलर है, वो फूड कलर पाकिस्तान में तो आप डाल सकते हैं, ये यूज़ कर सकते हैं, मगर बाहर वो आप यूज़ नहीं कर सकते, बाहर शायद अब उन्हीं के मुल्क का वो यूज़ कर सकते हैं, तो आपको करना पड़ेगा, सही ना। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं इस तरीके से, जो प्रोडक्ट्स में केमिकल यूज़ होते हैं, जो चीज़ें यूज़ होती हैं वो आपको इंपोर्ट करनी पड़ती हैं। तो ये कहना है कि जी इसकी वजह से प्रोडक्ट जो है वो पाकिस्तान में कुछ और डालते हैं, बाहर कुछ और डालते हैं, वो मजबूरी है, वो ऐसा नहीं है कि हम जो अक्सर सोचते हैं, पाकिस्तान में भी जितनी प्रोडक्ट्स बन रही हैं या जितनी कंपनीज प्रोडक्ट्स बना रही हैं फूड प्रोडक्ट्स, उनकी पूरी कोशिश होती है कि अपने लोगों को अच्छी से अच्छी प्रोडक्ट्स बना कर दें। हमारे यहाँ तो एक सबसे बड़े साथ साथ अलमिया ये भी है कि हमारे यहाँ आजकल जैसे आप देखते हैं, एक पिछले दिनों में देख रहा था, आया जी हाईवे पे कि कुत्ते जुबा हो रहे हैं और ये हो गया और फलाना हो गया ना, मतलब ये सारी चीज़ें भी चली रही होती है ना, 6 महीने में आता है। तो मगर वो जो आप अंदाज़ा करेंगे हमारे आज़मे कितने अच्छे हैं यार, कुत्ता का आगे भी कुछ नहीं हो रहा, तो अल्लाह माफ़ करे, मगर बहरहाल होंगी, मगर मेरा अपना ख्याल ये है कि ज़्यादा हाईलाइट हो जाती हैं चीज़ें या ज़्यादा सोशल मीडिया पे वायरल हो जाती हैं। हमें पोस्ट चाहिए ना, कुछ तो कुछ लाइक कमेंट्स तो चाहिए, तो ब्रांड्स की मगर यार तहसीन उस लाइक और कमेंट के चक्कर में जो है वो किसी के बिजनेस, आप ये बताएं कि लोगों को आइडिया भी नहीं है कि एक फैक्ट्री का है, उसको बनाने में उसके 10-20 साल जनरेशन लगती है, फिर उसके अंदर हज़ारों लोग, लाखों लोग काम कर रहे होते हैं, उसके ऊपर आप एक पॉइंट ऐसे करके मारते हैं। ठीक है, ह्यूमन एरर्स हो सकते हैं, लेकिन मुझे भी थोड़ा सा होता है यार, ये मैं कहीं नस्लों से चलती हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि देखिए नस्लें चलाती हैं इसको। आपसे अर्ज करूँ, बात ये है कि मेरा क्योंकि एक ताल्लुक़ आपको पता है, मैं कंज्यूमर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान का जो है सिंध का वाइस चेयरमैन भी हूँ, तो ऐसा है कि बहुत सारी जगहों पे निगलिजेंस होती हैं, होटल रेस्टोरेंट्स इन जगहों पे, और जो है कोकब इकबाल भाई को तो आप जानते हैं, चेयरमैन है कंज्यूमर एसोसिएशन पाकिस्तान की, काफ़ी जगह पे हाईलाइट भी किया उन्होंने, किया भी, बताया भी इन चीज़ों को, मगर बात दरअसल ये है कि ऐसा नहीं है कि सब जगह ही ऐसा है। ऑब्वियसली फूड अथॉरिटीज़ जो है अपनी SOPs को तो फॉलो करवाती हैं जगहों पे, वो सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं, होगा भी, ऐसा भी नहीं है कि नहीं होगा, मैं ये भी नहीं कह रहा कि नहीं हो सकता, बहुत सारी जगह होता भी है, मगर मेरा अपना ख्याल ये है कि सोशल मीडिया के थ्रू बहुत जल्दी चीज़ें जो है वो वायरल हो जाती हैं और लोग जो है वो देख लेते हैं पीछे से, फिर आप जो है वो उसको बता रहे होते हैं ऐसा नहीं है, ऐसा है, क्योंकि अभी जो लास्ट मैंने देखा कि सुराब बोर्ड के हवाले से रेस्टोरेंट के ऊपर जो आया, तो बाद में तरदीद भी आई कि नहीं है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, और आप आएँ यहाँ पर इंजॉय करें चीज़ों को। देखो यार, बात ये है तहसीन के हमारे यहाँ तफरीक है कराची में, ये तो हम 4 दोस्त जमा होते हैं, कहते हैं आओ खाना खाने चले, बस इसके अलावा ऑप्शन ही नहीं है। तो हमारे पास घर वालों को भी लेके जाना है तो खाने पे, कहीं आप कोई पार्क नहीं है भाई, मैंने आज तक जो है अपने किसी दोस्त को या किसी जानने वाले को ये कहते हुए नहीं सुना कि मुझे बताया यार कोई अच्छा पार्क है तो बता, मुझे फैमिली को लेके जाना है। मैंने ये तो सुना है, बता कोई अच्छा रेस्टोरेंट है, आज मैं फैमिली को लेके चला जाता हूँ, या तुम फूड बिजनेस से वाबस्ता बताओ कोई अच्छी जगह, हम आज अपनी फैमिली को लेके खाना वाना खा लेते। तो हमारे पास तो सारी तफरीक खाने पे ही ख़त्म होती है और खाने से ही शुरू होती है।
कि यही है। और ये तो मैंने बहुत ज़्यादा एनालाइज किया कि हमारा जो ट्रेंड होता है ना वो शायद हैबिट और जगह भी नहीं है कि कहाँ जाएंगे, तो शायद बोलते हैं यार चले खाने पे बैठ जाते हैं, तो 1-2 घंटे साथ बैठाने के मिल जाते हैं। और दोस्त होते हैं तो फिर चाय के होटल पे बैठते हैं। तो लोग बोलते हैं मुझसे, अक्सर एक आध पॉडकास्ट में कुछ बाहर से भी आए थे ना यार, कहते यार ये चाय के होटल पे, उसने मुझसे सवाल किया था, आई थे एक गोरी भी आई थी, एक गोरा भी आया था, तो व्हाट दे आर डूइंग इन दिस। मैंने बोला भाई ये करोड़ रुपए की डील होती है। ऐसा ही है। अब मैंने कहा तुम इसको ये हल्का नहीं लो, ये जो चाय के होटल पे 70 रुपए की चाय भी वो समटाइम 70, हमने खुद किए हैं यार। मैंने भाई 70 लाख रुपए तक की डील होती है, 70 करोड़। आप हम कहाँ, हमारे यहाँ नहीं है ना इस तरह कल्चर के ऑफिस में बैठेंगे, जी सर आ जाए, अबे आजा बैठ यार, बता यार ये माल पड़ा है, उठाना है तुझे। वो बोलता है हाँ यार दिखा क्या चीज़ है। मैंने खुद ऐसा देखा है यार, 2 कंटेनर मंगा रहा हूँ, देख ले यार, चल एक काम कर, तो आगे डील खत्म हुए, चल चाय पी और बता क्या हाल है। अब भाई ऐसे डील हो रही होती है वहाँ बैठ के, आपने कहा आप इसको हल्का लेते हो जगह को, ये बड़ी बड़ी डीलें हो रही होती है इस पे। दरअसल अगर आपने एक चीज देखी हो तहसीन, पिछले कई सालों में कराची में बहुत तेजी से होटल खुल गए और आपको सब भरे हुए मिलते हैं, खाली कोई भी नहीं मिलता। तो एक तो बैठने वाले 10 मिनट तक तो चाय नहीं आती है भाई। सही है ना, एक तो बैठने वाले कौन है। देखिए मैं ये कहता हूँ कि जो भी सरगर्मी हो आपकी, जो भी कुछ करें आजकल, वो पॉजिटिव हो, नेगेटिव ना हो। मगर इन्हीं होटलों पर बैठ के बहुत सारे गलत सरगर्मियां भी होती हैं, गलत काम भी होते हैं, सारी चीजें भी होती हैं। हमारी आप क्या देख रहे हैं, जनरेशन जो है वो पूरी रात होटलों पे गुजार देती है, तो ये भी सही नहीं है। वो हर चीज का इस्तेमाल है, जैसे सोशल मीडिया का इस्तेमाल आप गलत करेंगे तो आप बर्बाद हो रहे हैं, आप लेके हुए आप उस पर सारे दिन देख रहे हैं। वहीं आप अपनी पर्सनल ब्रांडिंग के लिए इस्तेमाल कर लें, अपने कंटेंट को डाल लें, अपनी चीज़ों को डाल। मगर ये हकीकत है कि इस कराची में पिछले कई सालों में आप कहें कि बड़ी तेजी से कराची में होटल खुले हैं चाय के, जो पहले इतने नहीं होते थे। कोयटा होटल के नाम से बहुत सारे होटल खुले, और अब तो मेरा ख्याल है हर गली मोहल्ले में एक ना एक होटल तो होता ही है। नहीं होता तो अजीब सा भी लगता है। अच्छा एक और ट्रेंड हुआ, वो ट्रेंड ये हुआ कि आपके यहाँ जो है वो घर में जो रोटी पकती थी वो भी चेंज हो गई है, फरमाइशी चपातियाँ पकना शुरू हो गई। इसके पीछे तो मुझे लगता है समटाइम बेनिफिट गैस जाने का भी मिल गया ना, तो मुझे लगता है ये ट्रेंड को बेनिफिट पीछे से गैस ने भी दिया है यार। वो गैस जो है, वो जो गैस जा रही है तो वो तो उसकी भी जा रही है जो रोटियां पका रहे हैं, वो भी तो सिलेंडर पे ही पका रहे हैं ना, ऐसा ही है ना। मगर साथ साथ हमारे घरों का बिहेवियर भी चेंज हुआ है। मतलब अगर वो गैस जो है, देखिए ना, हम भी सिलेंडर यूज कर रहे हैं अगर गैस नहीं है तो, ऐसा ही ना, ऐसा ही है। मगर अब वो चाहे उस गैस पे रोटी महंगी पड़ती है या सस्ती पड़ती है, ये लोग डरते भी हैं, इसमें कोई दो राय भी नहीं है कि लोग सिलेंडर्स जो है वो घर पे लगाने से भी डरते हैं। ख़वातीन खासकर जो है वो अपने आप को सेफ नहीं समझती वहाँ पे। तो एक ट्रेंड तो ये भी है, मगर बड़ी तेजी से हमारे यहाँ ये फरमाइशी चपाती और ये सारी चीज़ें शुरू हो गई कि जो पहले शायद नहीं थी। और बहुत खतरनाक है ये। हाँ यार खतरनाक भी है, और हमारे मेदे अब इस काबिल रहे नहीं है मेरे ख्याल है। तो जो हमारा इनिशियली बात हो रही थी कि हर किसी के फैट चढ़ रहा है और हर किसी को ये बीमारियां आ रही हैं, तो उसकी वजह भी कहीं ना कहीं बैकएंड में ये क्या वो क्या बना के देता है, क्या गंदगी क्या सफाई। वरना अगर आपको बताओगे हमारे माँ बाप ने तो, हम तो सोच भी नहीं सकते थे उस वक्त के बाहर से कुछ, मतलब बाहर से खाना हमारे लिए कोई प्राउडली ईद पर कोई मूवमेंट होता था कि आज हमने बाहर से ये चीज मंगा के खा ली। जो चीज हम पहले सोच नहीं सकते थे बाहर से आई, अब हम सोचते थे कभी घर में पक जाए। हाँ, ईद पे कोई आइसक्रीम खाते थे, मुझे अभी भी याद है उस वक्त 90s 80s के दौर में वो पैसे जमा हुए तो ईद पे कोई आइसक्रीम, कोई वीक महीने में कोई सालों में कभी कभी अब्बू ले गए खाने पे तो कोई खा लिया तो खा लिया, अरे भैया आज तो बाहर का खाना। अब तो आप बताएं कि अगर घर का खाना खा लेते शायद ऐसा लगता है प्राउडली फील कर रहा है कि आज घर का खाना खा ले। मैं बड़ा प्रेफर करता हूँ, कोशिश करता हूँ, जबकि बहुत ज़्यादा मैं तो अब अवॉइड करता हूँ कि क्या कहते हैं खाना जो है वो घर पे ही हो। मगर ऑब्वियसली हम जिस फील्ड से ताल्लुक है तो आपको तो मैं यही पूछने जा रहा था जो मैं ड्राइव करके ला रहा था आपको, ये जो ऑयल्स का जो डॉक्टर भी कहते हैं, तो क्या इसमें हमें ऐसे, क्योंकि आप डायरेक्टली कहेंगे तो मसला हो जाएगा आपके लिए, मिला जुला रुझान में आप दे सकते हैं। ये जो ऑयल यूज़ कर रहे हैं, जो ये केचप यूज़ करते हैं, एक तो ठेले पे होता है, एक कुछ शॉप से भी, जैसे अगर हम उसको ले रहे हैं कि ब्रांड्स की शॉप से वहाँ केचप यूज़ हो रहा है,
एक ठेले पे यूज़ हो रहा है और घर पे तो आप खुद खरीद के लाते हैं, तो क्या डिफरेंस है? ऑयल की बात करें, केचप्स की बात करें, और बहुत सारी किस्म की और भी डिफरेंट चीज़ें होंगी। देखिए यार, तैसी अगर आप बात करें केचप की ना, तो हमारे यहाँ जितना खुला केचप बिकता है ना, जो ये आप हाँ। फ्रेंड फ्रेशेस के साथ खाते हैं, मैं तो बड़ा आपको खुल के कह रहा हूँ कि खुदा के वास्ते ना खाएं। सही है। अगर आपको अपने बच्चों से मोहब्बत है तो उनको मना करें, वो फ्राइज खा लें मगर केचप ना लें वहाँ से, क्योंकि ये केचप होता ही नहीं है। नहीं ना, मैंने तो जोड़िया बाजार में जो है वो चावल से केचप बनते हुए देखा, मैंने तो बहुत सारी चीज़ें देखी। मैं आपसे इस पॉडकास्ट पे डिस्कस नहीं करना चाहता इस मुद्दे को, मगर टमाटो केचप में टमाटर का होना ज़रूरी है। यहाँ बगैर टमाटर के टमाटो केचप बिक रहे हैं यार। मतलब 500 रुपए का पूरा गैलन मिल जाए 5 किलो का, तो फिर आप कहाँ से होगा उसमें टमाटर? कैसे हो सकता है? ये 400 रुपए में या 250 रुपए में मिल जाए तो कैसे हो सकता है? उसमें टमाटर तो नहीं होगा ना, तो कैसे पॉसिबल है? ऑयल की अगर आप बात करते हैं तो जो ब्रांडेड ऑयल है वो तो जैसे डिफरेंट ऑयल हम यूज़ कर ही रहे हैं इस वक्त भी, तो खुला ऑयल आई थिंक कि क्या कहते हैं, मुझे लगता है कि सही नहीं होता, मगर बाज़ जगहों पे खुला ऑयल ही यूज़ होता है, बहुत सारी जगहों पे। ये जो ये कनस्तर इसको कहते हैं, आई थिंक, जो 40 अच्छा, कनस्तर का भी देखें, एक सिलसिला बताऊं, कनस्तर भी ब्रांडेड आते हैं बहुत सारी जगहों पे ना, और जो अच्छे होटल कैटरिंग रेस्टोरेंट्स हैं वो लेते तो कनस्तर ही है, मगर वो ब्रांड ही लेते हैं फिर। ऐसा नहीं होता कि वो ब्रांड्स के बगैर काम कर रहे हो, लेते ब्रांड ही है। अच्छा, पाकिस्तान में ब्रांड भी तो बहुत है ना, मतलब आप इंटीरियर सिंध में चले हैं, आप वो ऑयल और घी में वो नाम सुनेंगे जो शायद कराची में आपने कभी ना सुने हो। आप कोयटा चले हैं तो आपको बिल्कुल दूसरे नाम नजर आएंगे वहाँ पर। तो ये तो बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, बहुत बड़ा काम है, और तो इसका कोई चेक, ऑनलाइन चेक एंड बैलेंस नहीं है? कोई गवर्नमेंट चेक एंड बैलेंस तो करती होगी, लेकिन उनके सबको तो जाके देख नहीं सकती ना। ऐसी चेक एंड बैलेंस तो हर चीज़ का है, मगर मेरा ख्याल है हमारा चेक एंड बैलेंस जो है वो आजकल हम फोकस करते हैं बस ई चालान पे। हाँ, ई चालान नहीं हो रहे मेरे ख्याल से अब तो। अब हो रहे हैं ये चीज़? नहीं हो रहे। नहीं, मैं वैसे तो अगर आप बात करें ना, तो मैं तो पीर मोहम्मद शाह साहब को बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ। अगर बहुत अच्छे हमारे दोस्तों में से भी हैं, बड़ा रिगार्ड भी उनका मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि उन्होंने चीज़ों को बेहतर किया है शहर में। मेरा भी कल मेरे ड्राइवर जो है उनका ई चालान आ गया। आया है कल? बड़े मुझे लगा था बंद हो गया है। नहीं, कल ही आया मेरे ऑफिस में। मैं सीट बेल्ट लगाया हूँ, उन्होंने नहीं लगाई हुई ड्राइवर ने। अब वो इत्तेफाक से भूल गया। मेरे तो मशीक सेंटर से निकलते के साथ ही कैमरे लगे हुए सामने आ गया, तो फर्स्ट उन्होंने फोन चल रहे हैं, इसका मतलब है माफ कर दिया। वो चल रहे हैं? हाँ, अभी भी चल रहे हैं। अच्छा यार, मगर साथ साथ ये है कि यार अवेयरनेस तो हुई लोगों को, सीट बेल्ट तो बांधना शुरू हुए, आपकी बाइकें मेंटेन होना शुरू हुई, थोड़ी सी चीज़ें बेहतर हो। थोड़ा सा फोर्सली करना पड़ता है, मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा भी निगलेसी है कि मतलब उसको आगे पीछे कर देते हैं लोगों ने। प्लेट थोड़ा सा सख्ती करेंगे, नंबर प्लेट प्रॉपर हो, क्योंकि थोड़ा गुस्सा तब आता है यार, एक तो मेरी नंबर प्लेट ठीक थी तो तूने मुझे ही पकड़ लिया, जिसकी नंबर प्लेट खराब है। नहीं, मैंने ये देखा, क्या कहते हैं, मैं क्योंकि काफ़ी दफ़ा मेरी मुलाकात हुई पीर मोहम्मद शाह साहब से भी, मैंने ये देखा कि क्या कहते हैं, रोड से उन्होंने सारी फोर्सेज हटा दी जो रोडों पे थी। ट्रैफिक पुलिस आपको नजर नहीं आती थी उस वक्त। अब शायद दोबारा भी ये जो मामला शुरू हुए, इस पे ट्रैफिक पुलिस आई है रोड पे, वो भी चेकिंग चल रही है आजकल, और उसके लिए कि आपकी नंबर प्लेट जो है वो लगे। मगर किसी हद तक कुछ चीज़ें तो सही हैं यार, कि क्या कहते हैं, अगर प्रॉपर हमारी, इसमें कोई दो राय नहीं है, महंगाई की शरह बहुत ऊंची है, मगर साथ साथ एक छोटा सा इख्तिलाफ है। वो इख्तिलाफ ये है कि ये कैमरे, हाईटेक कैमरे लगे हुए हैं, तो ये कैमरे जो है जहाँ हमारा ई चालान करते हैं यार, वो हम उन डकैतों को भी पकड़े जो हमसे पैसा या नकदी छीन के चले जाते हैं या मोबाइल छीन के ले जाते हैं, तो वो क्यों नहीं ट्रेस हो पाते, और वो क्यों नहीं अच्छा, पंजाब में है, पंजाब पर उन्होंने बड़ा अच्छा मार्केट किया, वो ट्रैक कर रहे हैं उसको, उसी के साथ ट्रैक कर रहे हैं। मैंने तो वीडियो में देखा है, मैं वहाँ रहता नहीं हूँ तो मैं भी मार्केट नहीं कर रहा, लेकिन मैंने देखा कि उन लोगों ने तो यही मार्केट किया है कि उन्हीं कैमरे से वो उसको भी कैमरे, मतलब गाड़ी को पकड़ते हैं, और अगर चोरी होती है तो मैं बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ एक तो मुराद सोनी भाई को, आप जानते भी होंगे मुराद सोनी साहब को, CPK के चेयरमैन। मैंने उनके साथ काफ़ी जगह पे उन्होंने मुझे बुलाया भी, मैं गया भी, बड़े हम्बल आदमी है, बहुत प्यारे आदमी हैं। उन्होंने इस कराची में जो 2 काम किए हैं ना, वो इनफ है। एक तो CPK के कैमरे
वो कम्युनिटी पुलिस चीफ भी हैं इस वक्त। तो वो जो कैमरे लगे हैं बड़े हाईटेक कैमरे लगे हुए हैं। दूसरा ये दरख्त, वो 6 फीट 7 फीट का दरख्त, वो कहते हैं उन्होंने अभी पूरा सोशल मीडिया पे भी डाला है कि आपको दरख्त चाहिए, मुझसे क्या, मैं दे दूंगा आपको दरख्त, उसकी आबियारी आप करें, पानी डालें, ये करें, उसको बड़ा करें आप। तो बहुत काम किया है उन्होंने इस पे। एक तो क्या कहते हैं अर्बन फॉरेस्ट और ये सारी चीज़ें। मगर जो कैमरे हैं उसके हवाले से मेरा ख्याल है, मेरी जब लास्ट उनसे मुलाकात हुई थी तो उन्होंने बताया था कि 14 या 15 थाने तो ऐसे हैं कराची के जिनमें ये कैमरों की जद में है सारे के सारे, और कुछ मोबाइलों पे भी कैमरे। नहीं, उन्होंने भी, मेरी मुलाकात हुई थी इरफान भाई उनके साथ उनकी, तो कह रहे थे कि अगर आपने एरिया में भी लगवाने हैं ना तो शायद वो 50% से 70% देते, लेकिन कैमरे लगाने के लिए, लेकिन 1-8 मिलियन चाहिए होता है, तो वो भी लगा के देना है अगर आप उनके साथ कोलैबोरेट करें कि कुछ आप तो तैयार हैं। दरअसल देखें, बात वहीं आ जाती है कि अगर शहर में कोई एक शख्स अच्छा काम कर रहा है तो फिर तो अप्रिसिएशन बनती है ना, बनती है शहर के लिए। तो काम बहुत अच्छी सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ, मतलब 2 हमारे मेजर काम वो करके दे रहे हैं। एक तो दरख्त लगा रहे हैं, शहर को अशद जरूरत है दरख्तों की। दूसरा ये कि ये कैमरे लगा रहे हैं, कैमरे की जो भी एक कैपेसिटी है उनकी खुद या लोगों को मिला के जिस तरीके से भी कर रहे हैं, मगर करके तो दे रहे हैं ना यार, चीज़ों को बेहतर से बेहतर की तरफ लेके जा रहे हैं। और जहाँ तक रहे कि क्या कहते हैं ये सेफ सिटी प्रोजेक्ट भी है फिर गवर्नमेंट का, इसमें शामिल है वो भी, ये भी सारी चीज़ें तो अच्छी हैं, ऐसा नहीं है यार, कोशिश तो सब कर रहे हैं, मैंने ये देखा, कोशिश तो अच्छी हो रही है। कराची में एक सबसे बड़ा जो मैं हमेशा कहता भी हूँ लोगों को कि कराची वेलकमिंग है, कहता है आओ हमारे साथ जुड़ो, काम करो। और यहाँ के लोग भी बहुत मोहब्बत वाले हैं, हर किसी के लिए वेलकम करते हैं, सबको तैयार हैं सबके लिए। मैं थोड़ा सा क्या कहते हैं ये जो हमारे यहाँ बात होती है ना कि क्या कहते हैं इस तनाजुर में कह रहा हूँ आपको कि हम कहते हैं जी फलाने शख्स जो है वो आ गए शहर के अंदर। देखिए ये शहर कराची जो है ये सबका है, सही ना। और इसमें जितनी ज़बानें बोलने वाले हैं, चाहे उर्दू बोलने वाले हैं, सिंधी बोलने वाले हैं, पंजाबी बोलने वाले हैं, सराइकी बोलने वाले, ये सब अरसे दराज से इस कराची में हैं, रहते थे, कोई लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं, सही ना। फिरका वारियत तो कहीं से भी आ जाती है, कहीं से भी हवा दे दी जाती है उसको। मगर शहर कराची के अंदर जो है, शहर जो है वो हर किसी को उसने हमेशा वेलकम किया है। चैरिटी की आप बात कर लें, ये शहर जितनी बड़ी चैरिटी करता है खाली क्या नहीं होता। और मैं यहाँ पे एक हमारी जो सबसे बड़ी कम्युनिटी है, अगर मैं उसका नाम लूँ तो ज्यादती होगी, और मेमन कम्युनिटी बढ़िया। जितनी चैरिटी मेमन करते हैं ना, मैं नहीं समझता कोई करते हो सकता है मैं गलत भी हूँ, मगर मैंने तो देखा है इस कराची के अंदर जितने बड़े प्रोजेक्ट्स हैं सब मेमन बरादरी के पास। जितने आपको नजर आएंगे चैरिटी के काम वो आप देखेंगे उसमें मेमन्स मौजूद हैं, और अल्लाह ताला ने शायद इसी वजह से उन लोगों को दिया भी बहुत है। और सारे बड़े बड़े नाम आप देख लें क्या कहते हैं जो काम कर रहे हैं इस वक्त, वो ज़्यादातर मेमन नजर आते हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि वो अब ये वाला तासुर भी ख़त्म हो गया है। मैं जो लोग अक्सर कहते हैं ना कि वो अपनी कम्युनिटी के लिए काम कर रहे हैं, नहीं, मेमन अब कम्युनिटी के लिए काम नहीं कर रहे हैं, मेमन सबके लिए काम कर रहे हैं। प्रायोरिटीज हो सकती है, ऑब्वियसली देखें प्रायोरिटी तो हो सकती है कम्युनिटी, मगर आप सबके लिए काम इस वजह से कर रहे हैं कि वो शहर के लिए काम कर रहे हैं, कराची शहर के लिए काम कर रहे हैं। आपके सारे बड़े बिल्डर्स ज़्यादातर मेमन हैं, शहर के लिए काम कर रहे हैं। और मैं अक्सर से ज़्यादा लोगों को, मैं क्योंकि जानता हूं तो मैं किस किस का नाम लूं, मगर मैं जानता हूं लोगों को कि क्या चैरिटी के काम है, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे। रज़ाक परदेसी भाई से मुलाकात होती है, IHRI उनका इदारा है, मैं उसका ब्रांड एम्बेसडर भी हूँ। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बच्चों के लिए, चीज़ों के लिए कर रहे हैं। मगर इस शहर के लिए कोई भी अगर अच्छा काम कर रहा है तो हमारे लिए काबिल तहसीन है। मैं आपको बताता चलूँ, हमने अभी खुद मुहाफ़िज़ एक इदारा है, जानते भी हो शायद उमर हसन को आप, उमर हसन खुद मुहाफ़िज़ के नाम से काम करते हैं, यहीं रहते हैं, 2 गली छोड़ के पुल के उस पार ही है बस। मैं कहता हूँ यहीं कोने पे रहते हैं, ये जो डिस्को बेकरी के पास। जी, मैं गया भी हूँ, बहुत अच्छा दोस्त है, मुझे बहुत मुलाकात रहती है। हमने उनके साथ मिलकर एक प्रोजेक्ट किया, पाकिस्तान डेफ एसोसिएशन जो है कुरंगी में, इरफान मुमताज़ साहब उसके चेयरमैन है।
उनको साथ मिलाया और हमने वहाँ से कोई 10 या 12 बच्चियों को जो कुव्वत समात और कुव्वत गोयाई से महरूम थी, उनसे मैंने वादा किया कि उन बच्चियों को हम बाइक राइडर बनाएंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने 12 बच्चियाँ मैंने क्या कहते हैं, उमर ने मेरे साथ मिलके उस प्रोजेक्ट को किया और आज 10 या 12 बच्चियाँ जो है वो बाइक राइडर तैयार हो गई, उसमें जो बाइक राइडिंग जानती हैं प्रॉपर, और अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र है। दूसरा ये कि क्या कहते हैं, सेल्फ डिफेंस की तरबियत, नहीं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो तो। और क्या कहते हैं, आप देखिए हमारे यहाँ एक ख़वातीन के हवाले से एक अलमिया ये भी है कि जब हमारी बहन या बेटी हमें बताती है ना आके कि आज मुझे फलाने शख्स ने बाहर तंग किया, तो मेरा और आपका जवाब सबसे पहले होता है कि घर बैठो। ऐसे ही होते हैं नहीं ना, हमारे यहाँ हम सपोर्ट नहीं करते, या फिर हम बोलते हैं यार हम उसको तो कंट्रोल नहीं कर सकते, आपको बस समझा सकते हैं रास्ता बदल लो। देखें मैं भी एक बेटी का बाप हूँ और हम क्या कहते हैं साहिब औलाद हूँ, देखता हूँ चीज़ें भी नज़र भी आती हैं। इस माशरे में ख़वातीन को सपोर्ट करना पॉजिटिव, बिल्कुल ऐसे, तो वो भी एक डिफरेंट तरीका है कि आप जो है उन चीज़ों में उनका हाथ बटाएं ना जहाँ आप समझते हैं कि ये चीज़ें वीक हैं। मुझे लगा हमने तो अच्छा काम किया कि हमने अगर 10-12 बच्चियों को जो है हमने बाइक राइडिंग सिखा दी, तो हमने सही किया, उनको हेल्प आउट किया इस तरीके से। और भी बहुत सारे फोरम्स हैं जहाँ पे मुलाकात रहती है मुख्तलिफ लोगों से, कोशिश करते हैं उनको प्रमोट करें, और डिफरेंट इदारे हमारे साथ जुड़े रहते हैं, स्पोर्ट्स में कोशिश करते हैं कि वहाँ पे करें। अभी रिसेंटली मैं बल्कि पहली दफ़ा मैंने पाकिस्तान में बिलाल अफरीदी के साथ काम किया और रेसलिंग के लिए, तो बड़ा अच्छा लगा मुझे उसमें भी। उनके साथ अच्छा मेहनत कर रहे हैं और पाकिस्तान में बिल्कुल एक उन्होंने डिफरेंट स्टाइल से जो है उसको प्रमोट कर रहे हैं उस रेसलिंग को। तो इस दफ़ा जो है मैं और रिवायत कुकिंग ऑयल वाले ज़ुएब भाई हम उनका हिस्सा बने, उनके साथ हमने काम किया, इंशाल्लाह आगे भी काम करने का इरादा है उनके साथ। एक सवाल और था बीच में, मैंने काटा नहीं आपको, आपने कहा था इन्फ्लुएंस यानी कि थोड़ी सी महंगाई बढ़ गई है, इन्फ्लेशन जिसको कहते हैं, राइट, व्हाट इज द इन्फ्लेशन, तो क्या इसमें आपकी सेल्स इंक्रीज हुई है या डिक्रीज? क्योंकि हाँ दो इम्पैक्ट पड़ रहे हैं, क्योंकि लोगों की डिमांड भी आ रही है ना, तो मुझे लगता है एक क्योंकि लोग अब बाहर के फूड की तरफ जा रहे हैं, एक तो डिमांड इंक्रीज हो रही है, दूसरा इन्फ्लेशन रेट आ रहा है, तो इन दोनों को फिर आपको आइडेंटिफाई करते बताना पड़ेगा कि क्या सेल्स इंक्रीज हो रही है, मार्केट ज़्यादा बढ़ रही है, क्या है। यार हमें तो जो सबसे पहले प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है ना, देखें पेट्रोल तो एक रात में बढ़ जाता है, ऐसे ही है ना। अगर आप बात करें, फर्ज करें कभी अनाउंसमेंट होती है, सुबह आप जाते हैं तो आपको पता चलता है कि पेट्रोल जो है वो 200 से 300 रुपये हो गया, 300 से 400 हो गया, मगर हम प्रोडक्ट का रेट इस तरह नहीं बढ़ा सकते भाई, सही ना, ये बहुत मुश्किल काम होता है। अच्छा, फिर हमसे हमारे काम से रिलेटेड कोई एक शख्स नहीं है, मतलब मेरी बोतलें हैं, उसकी पैकिंग है, उसका गत्ता है, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो उससे कैप है उसका, फिर प्रिंटिंग है, ये सारी चीज़ें। तो जब ये इफेक्ट आता है तो हर शख्स अपने रेट बढ़ा देता है, नहीं ना। अब हमारे यहाँ थोड़ा सा अलमिया ये भी है कि हम जो है वो इसमें मुनाफाखोरी पे भी चले जाते हैं कि चीज़ रखी हुई है मगर उसके बाद बेचनी होती है। मेरी प्रोडक्ट का रेट अभी तक नहीं बढ़ा, आप मार्केट में जाएं जिस रेट पे अवेलेबल थी वही थी, मगर कब तक आप सरवाइव कर सकते हैं इसमें, प्रॉफिट मार्जिन श्रिंक हो जाता है इससे सारा। दूसरा ये कि आप खाली कराची में, मतलब मैं सलमान कॉर्पोरेशन का हेड ऑफिस जो है वो इस्लामाबाद में, तो मैं इस्लामाबाद से जो स्टॉक आता है तो वो एक कंटेनर के चार्जेस हैं उसके बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं, बढ़ा दिए। अभी मैं आपके पास आने से पहले यही बहस वैसा चल रहा था, और ऑल ऑफ ओवर पाकिस्तान माल जाता है, सब जगह जाता है, हर जगह की चार्जेस बढ़ गए। और वो ये नहीं होता कि 10-20 रुपये बढ़ गए, मैंने देखा 10-10 हज़ार रुपये तो हमारी गाड़ियों के टैंक के फ्यूल में बढ़ गया। तो ऐसे ही इतनी बड़ी गाड़ी का क्या हाल हुआ होगा, लाख 1.5 लाख तो मेरे ख्याल से कुछ बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूँ ना, आपका ये चीज़ें बढ़ जाती हैं, लेबर कॉस्ट बढ़ जाती है, आपका फ्यूल है, आपकी और दूसरी चीज़ें हैं, फिर गैस हमारे पास नहीं है, हमारी तो सारी प्रोडक्ट्स ही गैस की हैं ना, आप तैयार कैसे करेंगे, या तो फिर हम लकड़ी के दौर में वापस चले जाएं। अगर कोई ऑल्टरनेट एनर्जी आपको चाहिए ना कि आप प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उसको मैन्युफैक्चरिंग करके मार्केट में लेके आ रहे हैं, मगर पीछे से चीज़ें तो इन्वॉल्व हैं, ऐसा तो नहीं है गैस नहीं है तो गैस की जगह कुछ लेंगे ना या अरेंज करेंगे। तो
पैक होके प्रोडक्ट जब सामने आती है उसमें और जो पीछे के मसाइल हैं उसमें बड़ा डिफरेंस है, ऐसा नहीं है। मैं भी तो एक कस्टमर ही हूँ ना, मैं भी तो किसी की कोई प्रोडक्ट यूज़ ही करता हूँ ना, तो मुझे अपनी प्रोडक्ट के हवाले से या पीछे के मसाइल के हवाले से तो चीज़ें पता है कि क्या क्या मसाइल हमें फेस करने पड़ते हैं, ये क्या चीज़ें हमें आ रही हो। तो इंक्रीज की तरफ जा रही है सेल्स या डिक्रीज की तरफ जा रही है? देखिए असल में मैं आपको एक बात बताऊं, जब कभी भी इस तरीके के कोई मामलात होते हैं ना, तो एक सर्टेन टाइम पे जो है वो आपको फेस करना पड़ता है, फिर उसके बाद चीज़ें लेवल पे आती हैं। हर शख्स फेस करता है, हर कंपनी फेस करती है, ऐसा नहीं है कि फेस नहीं करना पड़ता। मार्केट को आपको फेस करना पड़ता है, मार्केट में उतार चढ़ाव आता है, और जब पैसा स्टकअप होता है तो फिर रोलिंग रुक जाती है आपकी, वो आपको फील होता है, आपको नज़र आता है कि पैसा रुक गया मार्केट के अंदर। तो ये सारी चीज़ें हैं, मगर हाँ ऐसा नहीं है कि सेल्स एकदम ही नीचे आ जाएं आपकी, ऑब्वियसली मेंटेन करके चीज़ों को चलना पड़ता है। और हम तो खासकर एक सेल्स के लोग एक ऐसा काम करते हैं कि हम जो 30 तारीख को मुर्दा दफनाते हैं वो 1 तारीख को फिर खड़ा हो जाता है। तो हमारे तो टारगेट जो है वो हर 30 के बाद नए टारगेट्स आ जाते हैं, नए टारगेट अचीव कराने होते हैं लोगों से, तो चीज़ें तो रुकती नहीं है, चल रही होती हैं आगे। अल्लाह ताला का निज़ाम है, अल्लाह ताला का सिस्टम है, ये तो मैंने देखा चल रहा है और चलता रहेगा। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। वाइंड अप की तरफ भी लेके जाते हैं। मेरे 2-3 आखिरी के सवाल होते हैं, वो जर्नली होते हैं, वो भी हमारा 1-2 सवाल तो ये है कि कोई ऐसी एडवाइस जो हमारे उनको देना चाहते हो, या कोई ऐसी एडवाइस आपको मिली हो जो कहते हैं कि ये कैरी फॉरवर्ड। वो तो एक एडवाइस अलग थी आपकी, वो तो कॉम्पिटिटर को फारिग करने के लिए थी, जो लोगों की अपनी इम्प्रूवमेंट के लिए हो। तहसीन, किसी भी काम को करने के लिए ना, चाहे आप किसी भी जगह समझते हैं कि अल्लाह ताला आपको पहुंचा दे, देखिए हमारे यहाँ लोग समझते हैं पैसा आ जाना सक्सेस है। पैसा आ जाना सक्सेस नहीं है। सक्सेस है क्या? कोई समझता है कि मैंने आज जो है वो मेरे ऐसे किसी बंदे ने कंट्री हेड की पोस्ट ली तो ये सक्सेस है। आपको किस चीज से सुकून मिलता है? नमाज पढ़ने से सुकून मिलता है। अगर आज आपकी जिंदगी में आप अल्लाह ताला से जुड़े हुए और अल्लाह ताला ने आपको हर नेमत दी हुई है तो फिर आप सक्सेसफुल हैं। ठीक है, सही ना? फिर खुदा का शुक्र अदा करें। और मेरा ख्याल है हमें हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि शुक्र अदा करने से चीजें मिलती हैं, अल्लाह ताला आपको बहुत नवाजता है। तो जरूरी ये है कि सक्सेस हासिल करने के लिए आप हर वो काम करें जिसमें आप अल्लाह ताला से जुड़ सके। हमारी पहली तो यही होती है ना चीज कि हम अल्लाह ताला ने जो चीजें हमें कही हैं, कुरान, हज, रोजा, नमाज, ज़कात, ये सारी चीजें जो है इनको भी साथ लेके चलें, ये सारी चीजों पे भी अमल करें। और दूसरी तरफ बात ये है, जो हमारे यहाँ एक सबसे बड़ा फुकदान है, बहुत माजरत के साथ कह रहा हूँ, वो है हमारा एक बातचीत का तरीका है लोगों के साथ, या गुफ्तगू का तरीका है। जितना आप हम्बल हैं, जितने आप मोहब्बत करने वाले हैं, जितना आप लोगों के साथ अच्छे से पेश आएंगे, लोग आपके करीब हों। आपका इखलाक जो है सबसे बड़ी चीज़ है। अगर इखलाक नहीं है तो फिर कोई चीज़ नहीं, कोई चीज़ नहीं है। कोई ऐसा टूल आप यूज़ करते हो, कोई ऐसी किताब या कोई ऐसा ऑनलाइन कोर्स जो आप रिकमेंड करना चाहिए कि यार ये बड़ा बेनिफिट है, इसको यूज़ कर लेना चाहिए? कोई टूल होता है कोई मोबाइल पे, वो बता सकते हैं, कोई किताब बता सकते हैं, या कोई ऑनलाइन कोर्स? यार मैं तो सबसे एक बात कहता हूँ कि आपने जो बात कही ना, मैं तो कहता हूँ कि किताबें पढ़ा करें, कोई भी हो, XYZ। तो कोई किताब भी रिकमेंड कर दें कोई? और क्या कहते हैं, आप चाहे वो कोई दीनी किताब पढ़ना चाहें या कोई और किताब पढ़ना चाहें, मालूमात आ जाएगा। देखिए किताबें पढ़ने से आपको जो है ना शऊर भी हासिल होता है, और दूसरा आपकी नॉलेज में भी इजाफा होता है। सही ना? तो आपको जो पसंद है, आप कहते हैं कि जी मुझे साइंस रिलेटेड कोई किताब पसंद है, आप मुझे कहते हैं दीन से रिलेटेड कोई किताब पसंद है, फिक्शन से रिलेटेड कोई, जो आपको बेहतर लगती हो। मगर किताबें पढ़ने से, मैं अक्सर कभी जाता हूँ कि यूनिवर्सिटीज़ या डिफरेंट जगहों पर, तो मुझसे कहता हूँ हमारे यहाँ बच्चे सवाल नहीं करते। वैसे ही है। आप जब सवाल नहीं करते ना, आप सारी ज़िंदगी नहीं सीख सकते। और हमारे यहाँ घरों का माहौल क्या है कि हमारा बच्चा सवाल करता है तो माँ बाप डांट देते हैं।
आज तक किसी को ये याद है उसके 8वीं क्लास में कितने नंबर आए? नहीं याद है। सारी जिंदगी अलजबरा पे पिटाई हुई, मेरे तो किसी काम नहीं आया। बहुत पिटे हैं भाई, तो 2 के पहाड़े में भी पिटे हैं शुरू में बचपन में, मुझे तो अभी भी याद है। तो बात ये है कि जो चीज़ें हमारे पास हैं और जो अल्लाह ताला ने इल्म हमें दिया है, जो चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं इस वक्त, उनको लेके चलें यार साथ, और कोशिश करें कि किताबों से रिश्ता जोड़ें, किताबें पढ़ना शुरू करें। हमारे तो बड़े अच्छे दोस्त हैं, आप जानते भी हैं, उर्दू अकेडमी सिंध के साद बिन अब्दुल अजीज भाई। जी 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 जी। अभी बड़ा ज़बरदस्त मई में उनका एक इवेंट हो रहा है बुक फेयर एंड ई-टेक के नाम से, और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में बड़ी कामयाबी है कि वो ये इवेंट करने जा रहे हैं, और आपको वहाँ पे जो है वो बुक्स और टेक्नोलॉजी दोनों चीज़ें एक साथ मिलेंगी। शायद मेरा अपना ख्याल है शायद पाकिस्तान में पहली दफ़ा इस तरीके का कोई इवेंट जो है मई में होने जा रही है वहाँ पे एक्सपो सेंटर में। तो अप्रिसिएशन है साद भाई के लिए कि उन्होंने इतना बड़ा इनिशिएटिव बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, काम किया, और बड़ा काम भी कर रहे हैं उर्दू अकेडमी सिंध के लिए। मुझे भी बड़ा शौक है, उर्दू से बड़ा लगाव है। अपनी ज़बान से मोहब्बत करें यार, कोशिश करें कि उर्दू में बात अच्छी हो। हमारे यहाँ तो बच्चे अब उर्दू भी नहीं बोलते हैं ना, वो तो क्या कहते हैं, रोमन चल रही है अब वो ना उर्दू बोलते हैं ना बीच की कोई जबान इजाद हो गई, रोमन इजाद हुई है ना। तो मगर ये है कि क्या कहते हैं, उर्दू को प्रमोट करना चाहिए, खूबसूरत जबान है, इसमें कोई बुराई नहीं। अच्छा, सीखनी सारी जबानें चाहिए। मैं तो खुद यकीन करें आपको बता रहा हूँ, सिंधी भी सीख रहा हूँ, पंजाबी भी सीखता हूँ, कोशिश करता हूँ जब जाऊँ चाहे टूटी फूटी बोलूँ, गलत बोलूँ, मगर बात करता हूँ, जबानें आनी चाहिए। अच्छा, आखिरी सवाल है मेरा जो रह गया था, मैं भी मुझे याद आ रहा है कि अगर किसी को अपनी प्रोडक्ट्स रखवानी होती है मार्ट्स में, तो क्या ये लोग पैसे लेते हैं या ताल्लुकात से इस पे काम हो सकता है कुछ? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए ये तो एक इंडस्ट्री है और प्रोफेशनल इंडस्ट्री है ना। अब आप बात कर लें जितने बड़े स्टोर्स हैं, मैं ये नहीं कहूँगा कि सब पैसे लेते हैं, मगर उनकी एक एसओपीज बनी हुई है, एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है उनके साथ, और उसमें सब चीज़ें शामिल होती हैं कि जी अब शेल्फ रेंट ये होगा, फलानी चीज़ ये होगी। तो जो बड़े स्टोर्स हैं वो इसी तरीके से काम करते हैं, एक सर्टेन परसेंटेज होती है कि आप उस पर जो है उनको देंगे, और उसमें ये सारी चीज़ें शामिल होंगी, पूरा पैकेज बन के एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है। तो ये तो है ऐसा, इसमें ऐसा ही है। हाँ बिल्कुल है ऐसा। तो जो बड़े ब्रांड स्टोर हैं वो तो ऐसे ही करते हैं। अच्छा सरफराज भाई, कोई ऐसी बात आपको लगती है आखिरी, क्योंकि अब मैं क्लोज करने जा रहा हूँ, मुझे लगता है कि हमारा डन हो गया है और ज़्यादा लंबी भी नहीं चाहिए, ना लोग भाग जाते हैं लंबी पॉडकास्ट से के। कोई ऐसी बात चाहते जो कहना चाहे? यार तहसीन, बड़े दिल से कह रहा हूँ, जिंदगी गुजर गई, वाले साहब इस दुनिया में नहीं रहे, मगर अगर अपने माँ बाप की कदर की ना तो अल्लाह ताला आपको कहाँ पहुँचा देगा, ये आपकी सोच है। बिल्कुल कहते हैं। तो बस अपने माँ बाप, ये तो सिर्फ आपका मैसेज नहीं है, तो दीनी मैसेज भी है भाई, ये तो अपने माँ बाप की तो खिदमत करनी है हर हाल में, कदर करें। क्योंकि सबसे बड़ी, मैं आज जिस मुकाम पे भी हूँ मेरे वालिद वालिदा का हाथ है, और एक बड़ी बात आपको कह रहा हूँ कि जहाँ कहीं भी खड़े होते हैं, जहाँ कहीं भी आप बैठते हैं या आप जो भी गुफ्तगू करते हैं, तो अगर कोई आपको गाली देता है तो ये सोच लीजिएगा कि फिर वो गाली आपको नहीं दे रहा, और अगर कोई ये कहता है कि तहसीन या सरफराज बहुत अच्छे लोग हैं यार, तो कहता, फिर आपको पता चल जाता है कि वो पीछे की तरबियत है जो आपकी लहजे में या आपकी ज़बान में चल रही है। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि जब कभी भी आप मुंह खोलते हैं और बात करने की कोशिश करते हैं ना, तो फिर आप अपनी नस्लों का तारुफ करा देते हैं कि आप जो है वो कहाँ से बिलोंग करते हैं। तो जितनी गुफ्तगू आपकी अच्छी होगी, जितने आप अच्छे तरीके से बात करते हैं, आपका फैमिली बैकग्राउंड पता चल जाता है। जहाँ कहीं खड़े होकर आप गुफ्तगू करते हैं, आपको एहसास हो जाता है कि किसी अच्छे घर का पढ़ा लिखा आदमी है। तो हमेशा कोशिश करें कि चीज़ों को बेहतर करें और बेहतर नजर आए। अच्छा, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा। अगर व्यूवर्स को कोई सवाल होंगे तो वो कमेंट में बता देंगे, क्योंकि आपका काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है मार्केट में। बहुत सारे क्योंकि लोग प्रोडक्ट बना भी रहे हैं और उनको वो चाहते भी हैं कि मार्केट में भी आ जाए, फिर उनको सजेशन होती है मैंने बना तो दिया, ठीक है या गलत है। तो आपके कोई भी सवाल है तो आप कमेंट में कर सकते हो, क्योंकि बिकॉज मैं तो कोई यहाँ प्रोडक्ट बनाता नहीं, तो मुझे इतना आइडिया भी नहीं किस तरह की। बिल्कुल, आपके जो भी कमेंट्स में आए मैं हाजिर हूँ, कमेंट्स का रिप्लाई भी करने के अंदर आप मुझसे, क्योंकि मेरी बड़ी अच्छी दोस्ती यारी भी है, तो आप मुझे भी
मैसेज कर दे, मैं नहीं। डिलीवर कर दूंगा, क्योंकि हमारी मुलाकात चलती रहती है। तो हम आबिद को डायरेक्ट भी, हम इनके असिस्टेंट में बैठे हैं, तो आप हमें मैसेज कर दें, हम आपको डिलीवर करके, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी चीज़ हो, आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं, मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं इनसे पूछ के आपको रिप्लाई भी कर दूंगा, ताकि मेरी नॉलेज पे भी इजाफा हो। बिल्कुल जी, लग रहा है हासिल ये तो सदका जारिया वाली बात है कि आप अगर किसी को कोई चीज़ ऐसी है जो हम किसी को बता सकते हैं तो अवेलेबल बतानी चाहिए। चले, ये खजाने मेरे ख्याल से साथ ले जाने वाले नहीं है, लोगों में बांटने वाले हैं। थैंक यू सो मच फिलहाल अभी तक के लिए। अल्लाह, थैंक यू यार, थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह।